नमस्ते सर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। चलो अब ठीक है जी। अब हमें चार्ट पे जो डिस्कस करनी थी, हमारी जो कल चर्चा हुई थी, वो चर्चा हुई थी इसके ऊपर कि भाई हम जो है कैसे देखेंगे चार्ट को। मैंने आपको बताया था ये जो हमारा है कॉलम, ये है हमारा जो हमारी दिशाएं हैं, घर की दिशाएं। जैसे आप ध्यान से सुनना जी, आज फाइनल है। ये केतु सेंटर टू नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ये वीनस साउथ ईस्ट, ये सूर्य है ईस्ट, मून नॉर्थ वेस्ट, मंगल साउथ, राहु साउथ वेस्ट, जुपिटर नॉर्थ ईस्ट, शनि वेस्ट, मरकरी नॉर्थ। अभी भी आवाज आ रही है भाई साहब? तो ये है डायरेक्शन, जो हमारे घर की डायरेक्शन है, दिशाएं। और ये है सामान हमारा। सर कोई अश्विन जी ठाकुर है, उनके यहाँ से आ रहा है आवाज। अब कर दिया उन्होंने, कर लिया, म्यूट कर लिया। तो ये देखो, ये जो है सामान है, ये हमारे घर की डायरेक्शन है। ठीक है जी। तो ये जो डायरेक्शन है, ये सामान हम जब इस डायरेक्शन में रखेंगे, वो एक्टिविटीज एक्टिव हो जाएगा। यानी कि क्या एक्टिव हो जाएगा? ये सामान एक्टिव हो जाएगा, ये प्लेनेट एक्टिवेट हो जाएगा। अगर हम चने की दाल, जैसे मान लो ये है, अगर सपोज करो सेंटर टू नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जुपिटर, गुरु की फोटो, मंदिर यहां लगा देंगे तो क्या होगा? 11 5 8 एक्टिव हो जाएगा। अब 11 5 8 एक्टिव होते ही क्या करेगा वो ये चीज नुकसान करना शुरू कर देगा। 11 है फुलफिलमेंट, 5 भी कहीं ना कहीं हमारा हॉबीज, बच्चा ये होता है, और 8 गड़ा हुआ धन भी होता है, पार्टनर का धन भी होता है, इन लॉज भी होते हैं। लेकिन कोशिश यही रहती है पॉजिटिव की बजाय ना नेगेटिव रोल ज्यादा अदा करता है 8। पॉजिटिव तो करता ही करता है, लेकिन नेगेटिव रोल भी अदा करता है। ठीक है जी। तो इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखें। कोई भी जब आप सामान रखते हो तो वो सामान हाथों हाथ रिजल्ट देता है, बिल्कुल इमीडिएट, कोई भी। इसीलिए इसको एस्ट्रो वास्तु बोला गया है। नहीं तो अदरवाइज अगर एस्ट्रो वास्तु, तो जितने भी वास्तु वाले हैं एस्ट्रो सिखाने इनको कोई जरूरी नहीं था। सभी इसी लाइन में इसलिए आ गए, इसी वजह से आ गए क्योंकि उनको पता था कि 5 एलिमेंट कोई वैल्यू नहीं रखते। जैसे नॉर्थ के अंदर बोला गया है ग्रीन लैंडस्केप लगाने के लिए। क्यों बोला गया है? क्योंकि ग्रीन कलर क्यों बोला गया है? क्योंकि ग्रीन कलर बुध का होता है, इसलिए बोला गया नॉर्थ। मनी प्लांट क्यों बोला गया है? डिफॉल्ट पहले जो बोला गया है 16 जोन के हिसाब से, वो नॉर्थ के हिसाब से बोला गया है, यानी कि बुध के हिसाब से। अच्छा, नए अपॉर्चुनिटीज का अवसर क्यों बोला गया है? नए अवसर हमारे जीवन में, तरक्की क्यों बोली गई है? क्योंकि बुध देवता कारोबार का देवता है। लेकिन आपके चार्ट में बुध क्या रोल अदा कर रहा है, आपको वो देखना पड़ेगा। ये नहीं है कि बुध हर बंदे के चार्ट में कारोबार का ही देवता रहेगा, ऐसा नहीं है। आपके चार्ट में बुध क्या रोल अदा कर रहा है, हमें वो देखना है। हर बंदे के चार्ट में बुध एक ही चीज अप्लाई करे जरूरी नहीं है। जैसे एक क्लास में अगर मान लो 100 बच्चे हैं और बच्चों ने एडमिशन ले रखा है साइंस में, ठीक है, क्या सारे के सारे उसके बाद जो भी करते हैं? ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। मतलब कोई कहीं चला जाता है, कोई किसी फील्ड में। जो डॉक्टर्स लोग भी हैं, कई देखा मैंने, वो भी बिजनेस कर रहे हैं आज डॉक्टरी छोड़ के। कारण क्या होता है मैं बताता हूं। डॉक्टर और प्लेयर्स, इनका 3 और 5 एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। 5 मतलब सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब होता है सलाह, अच्छी सलाह। अगर किसी का 5 एक्टिवेट होगा, अगर वो किसी को सलाह दे देगा तो वो बिल्कुल 100% एकदम निशाने पे लगेगा तीर। कहने का मतलब ये, अगर वो मिट्टी भी उठा के हाथ, कहते हैं ना इस डॉक्टर के हाथ में जश बहुत ज्यादा है। जश का मतलब यानी कि अगर हम बात इस लैंग्वेज में बात करें जश को, कि भी फल अगर ये किसी को मिट्टी भी उठा के दे दे तो सामने वाले को लगती है। तो कहने का मतलब ये है, इसीलिए बोला जाता है उसका 5 एक्टिवेट होता है। ऐसे क्रिकेटर तो 5 एक्टिवेट होना जरूरी है। वो जैसा प्लेनेट होगा उसकी मूवमेंट वैसे ही होगी। मंगल दे रहा होगा तो बंदा ज्यादा फास्ट हो जाएगा। क्या आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके। तो जैसे मंगल
मंगल होगा तो वो ज्यादा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लेनेट देखा जाए, अगर राहु दे रहा होगा 5 के साथ कनेक्ट होगा तो वो जो प्लेयर है एकदम धुआंधार प्लेयर होगा, क्योंकि राहु क्या है, कुछ नहीं देखता ना उसको कुछ दिखता, क्योंकि राहु क्या है, राहु है एक अंधेरा, मतलब अंधेरे में तीर मारेगा लगेगा निशाने पे, इस बात की गारंटी है। जो निशाने के अंदर बिल्कुल पक्के होते हैं, चाहे वो मतलब रिवॉल्वर का निशाना हो, रिवॉल्वर, बंदूक, किसी भी चीज का निशाना हो, अगर कोई बंदा निशाने में एक्सपर्ट है, मान लो राहु उसका बढ़िया है, अजमाना है, अपने ऊपर अजमा के देख लेना, जिसका राहु बढ़िया होगा उसका निशाना एकदम सटीक होगा, और जो निशाने में कमजोर होगा उसका राहु बेकार होगा। जैसे बचपन में बच्चे कंचे खेलते हैं, उनका निशाना अगर सटीक होगा, मान लो राहु बढ़िया होगा, ठीक है जी, जिसका सूर्य बढ़िया होगा वो बच्चा बचपन में मॉनिटर बनना शुरू हो जाएगा, क्लास में छोटे से ही मॉनिटर बनना शुरू हो जाएगा, फिर बड़े होने तक वो आने वाले टाइम में फिर मंत्री के लेवल तक पहुंच जाता है, जिसका सूर्य अच्छा हो, सूर्य पे डिपेंड है। तो मैं चाह रहा था ये डायरेक्शन और जैसे दिशाएं तो मैंने आपको सब बता दी थी, मैं ये चाह रहा था आपको हर प्लेनेट के हिसाब से बीमारी बता देता हूं, ठीक है जी, आप कोई भी देख के बता सकते हो भी आप। हाँ जी बताओ सर। ये आप बता रहे हैं सूर्य अच्छा खराब कैसे होता है, वो समझाएं सर। सूर्य अच्छा खराब, सुनो, अब जैसे मैं इन्हीं का ले लूं, अब इनके सूर्य की बात करूं, इनका सूर्य अच्छा है, देखो कैसे, एक मिनट, ये देखो सूर्य बैठा कहां है, चेक करो पहले, मंगल के घर में, तो मंगल सूर्य का क्या है, मित्र है जी। इस सूर्य के साथ कोई और भी नहीं बैठा। अगर सूर्य के साथ बाय द वे राहु बैठ जाए या शनि बैठ जाए तो हम यहां कहेंगे शनि यहां पर नीच का हो जाएगा और सूर्य यहां पर उच्च का है, तो शनि क्या करेगा, सूर्य को पीड़ा देगा, पीड़ा, काम नहीं करने देगा सूर्य को जी, प्रॉब्लम करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, हाँ बताओ। मतलब इसका ये हुआ कि अगर जो मित्र ग्रह एक साथ बैठ जाएंगे तो वो अच्छा रिजल्ट देंगे, और मित्र शत्रु ग्रह एक साथ बैठ जाएंगे तो वो आपस में दिक्कत करेंगे। मतलब कहने का मतलब ना तो नुकसान होगा ना फायदा होगा, उसको वो मिड में छूट जाएगा। फिर बात आती है डिग्री पे, ये सूर्य कितने डिग्री का है, आप देखो सूर्य कितने डिग्री का है, चेक करो एक बार, आप देखो, आप आ जाओ, सूर्य कितने डिग्री का है, देखो 13 डिग्री दिख रहा है जी। और अगर मान लो यहाँ पे शनि बैठ जाए, शनि कितने डिग्री का है सर? सूर्य 28 डिग्री है। सॉरी, मैं शनि की तरफ कर गया इशारा, वो मैंने ऐसे ही देखा, मैंने आगे देखा ही नहीं कुछ। तो शनि है 13 और सूर्य है कितने का है, 28 का। सूर्य 28 का हो गया, ठीक है ना। अब क्या मतलब, सूर्य वीक हो गया, शनि यहाँ पे पावरफुल हो जाएगा। कहने का मतलब शनि सूर्य को पीड़ित करेगा, नुकसान ज्यादा होगा, फायदा कम होगा जी। ठीक है जी, डन। ठीक है, तो ये हमारे लिए चार्ट हमेशा लेटेस्ट निकालना होगा ना? लेटेस्ट क्यों निकालना होगा, वो तो जो बच्चे का जन्म हुआ है, जिस भी पर्सन का जन्म हुआ है तो उसी टाइम का चार्ट निकालोगे, लेटेस्ट क्यों निकालोगे, लेटेस्ट तो प्रश्न कुंडली होती है। नहीं, ये जो कश्म कुंडली निकालेंगे तो वो जैसे आकर आज की तारीख में निकालेंगे तो आज से और आगे नहीं, सेम होगी, ये डिग्री का फर्क होता है अग्रवाल साहब, डिग्री। अच्छा, सर ये जो डिग्री है, ये मतलब जितनी कम होती है उतना अच्छा रिजल्ट होता है, ऐसा कुछ होता है? मैंने बताया नहीं था कल परसों जब आपको चार्ट लगा के दिखाया था भाई, 0 से 6 डिग्री, हाँ जी, बाल अवस्था, युवा अवस्था, बताया नहीं था, वो सारी की सारी डिग्री की कॉम्बिनेशन, जो 12 से 18 का डिग्री का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। सिंपल लॉजिक समझ लो, 10 से 20 डिग्री प्लेनेट पूरा पावरफुल होता है, और 0 से 10 डिग्री प्लेनेट कहीं ना कहीं बच्चा होता है, ठीक है जी। और 20 से 30 डिग्री प्लेनेट वीक हो जाता है। जैसे ये जो ADL में टाइम सन लिखा हुआ है और MD हुए, इससे क्या मतलब होगा सर? देखो ये दशा है, देखो आप ध्यान से, अब ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, 20/9/2006 लिखा हुआ है ना। जी हाँ, जी हाँ। तो इसमें लिखा हुआ है 20/9/2006 से 20/9/2026 तक किसकी दशा है, वीनस की, ये देखो। अच्छा 6 से 26 शुक्र की दशा कितनी होती है, 20 साल की, मैंने आपको बताया था ना 20 साल की होती है। जी हाँ। और अंतरदशा देखो अब इस टाइम चल रही है इनकी शनि की,
20/9/2022 शुरू कब हुई थी इनकी? 21/7/2019 को। अगर मैं असली बात कहूं, ये स्टेम ये जो भी है वो पीड़ा में है। 21/7/2019 से शुरू हुई है इनकी शनि की दशा, 20/9/2022 तक चलेगी। हाँ, और इस टाइम ये पीड़ा में है। अच्छा, हाँ, पीड़ा में क्यों है? देखो पीड़ा में क्यों है, क्योंकि शुक्र भी आ गया है। देखो शुक्र 1 2, ये देखो आप, देखो शुक्र आ गया ना, शुक्र शुक्र। ये सब अभी एक बार देखना, रिवाइज कराना पड़ेगा साहब। रिवाइज तो करवा दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जब तक आप लोग समझोगे नहीं तो रिवाइज तो मैं अगर 1000 बार भी कराऊंगा जब भी दिक्कत है। आप समझो, आप दिक्कत बताओ मेरे को, मैं वो दिक्कत सॉल्व करूंगा। ऐसे तो सर ये सर एक मिनट, ये आप जो बता रहे हैं अभी दशा का, वो एक बार फिर से समझाइए। यहाँ मुझे इसमें पता नहीं चल रहा कैसे। पहले आप लोग बताओ कि महादशा किसकी है इसकी, जिसको नहीं पता वही बोले बस। सर वही नहीं पता चल रहा। शुक्र की है, वीनस की है सर, वीनस की। ये देखो ये क्या है, हाईलाइट भी हो रहा है इसमें तो। इस सॉफ्टवेयर वाले ने तो, हाँ इस सॉफ्टवेयर में तो बहुत ज्यादा हेल्प कर रखी है। ये देखो अंतरदशा है। एमडीएल का क्या मतलब हुआ? महादशा लोड। एडीएल अंतरदशा लोड, मैंने आपको समझाया था ना हिंदी इंग्लिश दोनों में जी। ये मतलब होता है इसका। सब स्टार लोड लिखा है ना, सब लोड, स्टार लोड। मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंट हाउस, देखो सोर्स, लॉन्गिट्यूड, प्लेनेट, बताया था ना मैंने आपको। मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले की बात है, बताया था मैंने आपको पूरा डिटेल। हाँ सर, तो अभी इस बंदे की शुक्र की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है, ठीक? हाँ ठीक है। और शनि का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? शनि का नक्षत्र लॉर्ड है शुक्र ही। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसकी वाट लगी होगी इस टाइम। ठीक है ना जी। ये बंदा इस टाइम परेशान है, और ये बंदा फीमेल से बहुत ज्यादा परेशान है। पूछो कैसे? फीमेल सर क्योंकि वीनस आ रहा है। हाँ वीनस है इसीलिए फीमेल्स। मंगल देखो, ये मंगल से भी दिक्कत है इस बंदे को, इस पर्सन को, यानी कि दोस्त, भाई या पुलिस डिपार्टमेंट, जितने भी एक्शन वाले डिपार्टमेंट है, हॉस्पिटल, ठीक है जी। इस बंदे को एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है 24 घंटे। ये देखो जुपिटर 11-5-8, देखो मरकरी, बहन बुआ बेटी से परेशानी। आप अच्छा रिलेशन वैसे लिखे हुए हैं, अगर आपको किसी को डाउट हो रिलेशन और बीमारी आप पूछ सकते हो। बाकी इस चार्ट के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। चार्ट का मतलब जो मैंने आपको पीडीएफ दी है। सर आपने आपने वो वास्तु के अकॉर्डिंग जो बोला ना कि वो जो भी प्लेनेट है वो डायरेक्शंस हो गई, और जो भी इक्विपमेंट है, जो भी सामान लग, तो वो तुरंत ही इफेक्ट करती है। बिल्कुल करती है, 101% करती है। ये सर एक चीज इसमें, एक चीज बता रहे सर, ये जो इसमें लिखा है 7/6-7, 8/3-10, और ये आगे स्टार लॉर्ड में 11/5-8, और इसके बाद में सब लॉर्ड में 11/5-8, और आगे वाले में सब लॉर्ड में, सब स्टार लॉर्ड में 1/6-7। ये क्या सिस्टम है सर? ऑब्लिक से पहले जो नंबर है उसका क्या रिलेशन है, बाद का क्या रिलेशन है? समझो, 7 में बैठ के 6-7 का रिजल्ट दे रहा है। 7 में बैठा है, अच्छा, 6 और 7 का रिजल्ट दे रहा है। अच्छा, 7 में बैठा है, 6 और 7 का रिजल्ट दे रहा है। हाँ, क्योंकि 6 घर खाली है, 6ठा खाली है, इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा, समझ गए बात आप? सर मेरा एक क्वेश्चन, हाँ जैसे आपने कहा कि मंगल पुलिस और हॉस्पिटल और ये सब दे रहा है, तो हम कोई ऐसे पर्टिकुलर वो है कि हम उस पर ये कर सकते हैं कि इसको इस वक्त पुलिस और डिपार्टमेंट से ही खतरा है, या इसका ऑपरेशन होके ये हॉस्पिटलाइज हो सकता है? इसके अंदर दो बातें हैं। आपकी देखो, एक घर से मान लो, जैसे एक हाउस से कई चीजें देखी जाती हैं। आप ये तो पता लग जाता है हमें हालात का। एक बंदा कहेगा भाई साहब मुझे ना जेल जाने का बड़ा खतरा हो रहा है, क्यों? मेरे हाथ से ये काम हो गया। क्या हो गया यार? पुलिस के साथ झगड़ा हो गया, हाथापाई हो गई मेरी,
ऐसे बोलते हैं, तो इसका मतलब वो बंदा जेल जाएगा, हॉस्पिटल नहीं जाएगा। समझ रहे हो लॉजिक? ये हालात देखने पड़ते हैं कैसे हैं। मतलब वो क्या प्रॉब्लम लेके आपके पास आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड है। हम ये तुक्के नहीं मार सकते, ये तुक्के होते हैं कि इसको ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, वो आपको इंडिकेट करेगा। देखो एकदम से कोई बीमारी होती नहीं, अगर कोई बंदा डेथ भी होती है ना, तो पहले सिम्टम्स नजर आने शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, हो जाते हैं ना? हाँ जी, बस तो वही होता है। लॉजिक समझो आप, हर चीज का लॉजिक होता है। अब जैसे मैंने 2-3 चार्ट देख के अभी पीछे किसी को बताया था आपको एलर्जी है, वो बोले नहीं है, अभी 4 दिन के बाद एलर्जी हो गई उनको, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये थोड़ा ना कि मेरे को पता था, मेरे को लग रहा था, उनका चार्ट कह रहा है इनको एलर्जी है इस टाइम करंट में, लेकिन उस टाइम उनको एलर्जी नहीं थी, 4 दिन के बाद एलर्जी हो गई। सर मेरा यही क्वेश्चन, अगर कोई आपके पास आता है और आपको दिख रहा है कि ये ऐसा कुछ होने वाला है और बंदे के कोई सिम्टम्स नहीं है अभी, तो आप कैसे ऐसे कैसे कह दोगे? ऐसे तो हिंदुस्तान के अंदर कोई टेक्निक ही नहीं है। आप देखो जन्म, एक बताऊं मैं, ध्यान से सुनो, दुख में सब सिमरण करे, सुख में करे ना कोई, सुख में जो सिमरण करे दुख काहे का होए। कहने का मतलब ये है इसका, जब भी कोई बंदा आपके पास प्रश्न लेके आएगा ना, उसके मन में कोई ना कोई क्वेश्चन होगा, नहीं अदरवाइज कोई उठ के आने वाला इंसान नहीं है आज के दिन पे। आप बिना परेशानी के कोई आएगा ही नहीं, कोई आएगा ही नहीं, और जब कोई आएगा नहीं आप जवाब कैसे दे दोगे उसको? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना? तो हाँ बताओ। हाँ सर, केतु में अगर 7, 11, 12 दे रहा हो, हाँ ऐसे नहीं होता जैसे आप कह रहे हो ना कि 7, 11, 12 दे रहा हो, उस बंदे का दम घुटता होगा, उसका अपने आप से परेशान होगा वो, और अपने आप से दूर होगा वो। समझ रहे हो मेरी बात? सर मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स बाद में डिस्कस कर लेना, पहले थोड़ा सा समझा दो सर। ठीक है डन। तो मेरी बात समझो, अब आप लोग मुझसे पूछोगे, मेरे को तो जवाब देना पड़ेगा ना, मैं बार बार किस किस को मना करूं बताओ? तो अब ऐसा है, सुनो मेरी बात, मैंने आपको क्या कहा कि अलग अलग हाउसेस के अलग अलग एट्रीब्यूट हैं। जब तक आप उसका चार्ट देखो, पहले मैंने आपको बोला 4 मेथड 5 मेथड है देखने के, आपने लड़का लड़की के गण मिला दिए। नॉर्मल तो शादी के लिए जन्म पत्री देखी जाती है मैक्सिमम, जहां तक मेरा आइडिया है। कोई आदमी, बहुत रेयर चांस होगा, कोई आदमी बीमारी के लिए दिखाता है, या कोई आदमी कारोबार के लिए दिखाता है, या तो वो परेशान हो जब दिखाता है, यार क्या लॉजिक हो गया, बंदा परेशान क्यों है इतने टाइम से, तब दिखाता है जन्म पत्री। नहीं तो अदरवाइज कोई भी आदमी कहता है यार शादी के लिए मैच करना है, पंडित उठा के क्या करते हैं, ठीक है जी इनके तो घर मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं पंडित जी? कहते जी इनके तो 28 मिल रहे हैं, ठीक है जी कर दो शादी। अरे भैया आपने गण तो देख लिए, ये तो देख लो देव कुंडली है, दानव कुंडली है, बच्चा भाग में है कि नहीं। अभी एक मैंने चार्ट पे काम किया था, वो बोले भाई साहब कितने भी पैसे लग जाएं, कोई भी उपाय हो, इनको बच्चा होना चाहिए। 12 साल हो गए शादी को, 12 साल। यकीन मानना, हस्बैंड और वाइफ दोनों के चार्ट में बच्चे का योग था ही नहीं, और 12 साल हो गए हो भी नहीं रहा। मखा जी कोई उपाय नहीं है बच्चा होने का, बोलो अब क्या करें? क्या इस पोजीशन में शादी दूसरी करवाएं? नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्यों? एक दूसरे से वो बहुत अच्छी तरह अटैचमेंट है उनकी, जुड़े हुए हैं वो। तो क्या होगा इस हाल में? दोनों परेशान हो गए। तो ये है, आप ये देखो, क्या ये लड़की घर आकर के, क्या ये लड़की भाग्य उदय करेगी? ऐसे भी देखा जाता है। क्या शादी के बाद सक्सेस मिलेगी? कई बार क्या होता है, मैं बताता हूं। अब अगर हम चार्ट को पकड़ लें, हम ऐसे देखें चार्ट को, देखो वीनस, हम ये कहेंगे, और केतु, हम ये कहेंगे भैया शादी के बाद इसके ना लाइफ खराब हो जाएगी, ये कह सकते हैं हम इसको। इस बंदे की शादी के बाद लाइफ खराब हो जाएगी, और पर शादी करनी बहुत जरूरी है, तो उसका समाधान किया जाएगा जितना हो सकता है। समाधान करो, मतलब सोल्यूशन ये नहीं है कि शादी नहीं होगी, करनी नहीं है, नहीं करनी है, मगर समाधान करो। क्या बच्चे में दिक्कत आएगी? अब हस्बैंड के चार्ट बता रहा है कि बच्चे में दिक्कत आएगी। अब इसकी वाइफ का चार्ट देखो, वो कहता है बच्चे में दिक्कत नहीं आएगी, तो समझ लो बच्चे में दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जब दोनों की किस्मत लड़ेगी तो थोड़ी दिक्कत आकर के काम बन जाएगा, नहीं अदरवाइज आपने देखा होगा खाली गन से नॉर्मल क्या एक चलन चल रहा है, गन मिला दिए। अरे भैया गन से क्या होता है? आजकल एक नॉर्मल एक कॉन्सेप्ट और चल रहा है, लड़की को पुखराज बना दिया। चलो जी, आपका हस्बैंड, आपका जो मतलब हस्बैंड चाहिए, ठीक है जी, एक काम करो, कोई बात नहीं, पुखराज पहन लो। अरे भैया लड़की के जन्म पत्री में ही तो देख लो बृहस्पति दे क्या रहा है,
अगर 8 के साथ कनेक्ट हो रहा है, एक्सीडेंट करवा के मरवाओगे क्या लड़की को? लड़के को एक ही बात बोलते हैं, यार एक काम कर, तो जर्कन या डायमंड पहन ले, वीनस का होता है, तेरा योग बन जाएगा शादी का। कमाल कर दिया, योग कैसे बन जाएगा? मतलब खाली डायमंड पहना दो योग बन जाएगा, ऐसे कैसे बन जाएगा? अब उसके बाद जो जरूरी बात है, अगर हमारी सोर्स लेवल अच्छा है सिर्फ ये, तो हम उसका खाली मेटल पहनाएंगे, मेटल। ध्यान से इस बात को सुनना। अगर हमारी पूरी स्क्रिप्ट अच्छी है, केतु, जुपिटर, जुपिटर, शनि, तो फिर हम उसका जेमस्टोन पहनाएंगे। बाय द वे केतु अच्छा है और हमारा जुपिटर बेकार है, अगर हमने इसको कैट्स आई पहना दिया, 101% इस बंदे का एक्सीडेंट बड़े लेवल पे होगा। ये बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें किस पोजीशन पे जेमस्टोन पहनाना है, किस पोजीशन पे हमें नहीं पहनाना, या किस पोजीशन पे हमें खाली मेटल पहनाना है। ये जो एरिया खाली मेटल का है, जैसे केतु का, वीनस का, सूर्य का, मून का, जैसे मंगल का, राहु का, जुपिटर का, शनि का, मरकरी का, तो हमें मेटल पहनाना है ओनली। तो ये चीज का भी आप सब ध्यान रखेंगे कि भाई किस बंदे को क्या चीज पहनानी है। खाली गन मिलाने से काम नहीं होता, आपको 4-5 चीजें मिलानी पड़ती हैं। क्या भाग्य कैसे उदय होगा, ठीक है जी। अब हम ऐसे लगा के चलते हैं, मान लो हमें ये लड़के की जन्म पत्री है, लड़के की जन्म पत्री है, अगर हमें इस लड़की का देखना है, भाई इसका तो वीनस बेकार है ही है, ठीक है। अब लड़की का जो लगन लोड है, ऐसे देखेंगे हम, मान लो इसका 5 है, इसका लगन लोड कौन हुआ? सूर्य है। अब लड़की का सपोज करो, हम ऐसे मान लेते हैं लगन लोड मंगल है, भाई मंगल आकर के क्या करेगा? अब देखो मंगल आकर के इसकी जन्म पत्री में क्या रोल अदा करेगा? देखो मंगल क्या दे रहा है इसको? 4, 8, 9, प्रॉपर्टी भी बिकवा देगा और पैसा भी फंसवा देगा आने के बाद। ऐसे देख सकते हैं हम इसको, लेकिन शादी तो फिर भी करवानी है। मान लो वही लड़की है और देव कुंडली है, क्योंकि मंगल है तो देव कुंडली है, शादी तो करवानी है। तो फिर हम मंगल के ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे, थोड़ा मंगल की रेमेडीज करनी शुरू कर देंगे, मंगल से दूर हटना शुरू कर देंगे, तो मंगल परेशान तो करेगा मगर कम करेगा। ऐसे देखेंगे हम, भाई उसका लगन लोड, ठीक है ना। अब क्या होगा? जैसे लगन हुआ, लड़की शादी होकर के कहाँ आएगी? घर। घर क्या है? ये और ये, देखो घर ये है दोनों, मंगल यहाँ पे भी प्लेस होगा, यहाँ पे भी प्लेस होगा, ये तो मंगल का अपना घर है, ठीक है जी। प्रॉपर्टी तो बनेगी मगर प्रॉपर्टी बिकेगी भी, क्योंकि मंगल उठ के यहाँ पे बैठा हुआ है इसका लड़के का। अगर बाय द वे लड़के का मंगल यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उस पोजीशन में क्या राय देंगे इनको, सलाह देंगे कि भैया आप नॉर्थ ईस्ट में से मंगल का सामान हटा दो, तब उसके बाद इनका फायदा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 8 में मंगल बैठा है। ऐसे देखेंगे कि भाई लगन, यानी कि लगन स्वयं उठ के तो आ रहा है ना, लगन लोड, यानी कि लड़की मंगल का लगन है, 1 या 8 लिखा होगा। जब यहां पर 1 या 8 लिखा होगा तभी मंगल लोड होगा उसका, और वो उठ के इसके घर पे आएगी। घर का मतलब 4 या 2, ये फैमिली, ये हाउस। भाई यहां पर क्या होगा? आने के बाद प्रॉपर्टी बनवाएगी, तो हमें नॉर्थ ईस्ट में से मंगल का सामान हटवाना है, तो उसके बाद क्या होगा? इसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, फिर दिक्कत नहीं आएगी इस बंदे को कभी भी, क्योंकि भाग्य लेके आएगी। भाग्य मतलब 9, और देखो 8 इसमें कहां लिखा हुआ है? ये रहा प्रॉपर्टी, यानी कि भाग्य उदय कर देगी लड़के का, अगर हम नॉर्थ ईस्ट में से मंगल का सामान हटा देंगे। फिर सर हमने नॉर्थ ईस्ट में से क्यों हटाया मंगल का सामान, थोड़ा क्योंकि 8वें घर में बैठा है। 8वां घर अच्छा नहीं होता। पहली बात तो ध्यान से रखो, 6 और 8 और 12 ये तीनों घर ना नेगेटिव माने जाते हैं, 6, 8, 12, ध्यान रखना इस बात को। नहीं, जैसे अभी आपने बताया कि जुपिटर का जगह होती है नॉर्थ ईस्ट या 9, है ना? हाँ जी, थोड़ा सा बता दीजिए सर, यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्यों है? मैंने बता तो दिया। 12 का क्या मतलब हुआ? 12 का लॉर्ड कौन है? 12 का लॉर्ड जुपिटर। जुपिटर। इसकी दिशा कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, समझ आ गया सर। डन? ओके डन, थैंक यू। तो ये है कॉन्सेप्ट हमारा जन्मपत्री देखने का। आप ये बता सकते हो कि ये लड़की आने के बाद भाग्य उदय करेगी या डेड कर देगी, और बच्चा दोनों की जन्मपत्री में नजर आना चाहिए। भाग, प्रॉपर्टी दोनों के, मान लो दोनों की किस्मत में प्रॉपर्टी का योग नहीं बन रहा, तो भाई साहब जोर लगा लो, प्रॉपर्टी नहीं बनेगी।
अगर एक की किस्मत में भी प्रॉपर्टी का योग बन रहा होगा तो वारे न्यारे हो जाएंगे। और उसी के नाम से प्रॉपर्टी करो। हस्बैंड के नाम से योग बन रहा है, हस्बैंड के नाम से प्रॉपर्टी लो। वाइफ के नाम से बन रहा है, वाइफ के नाम से लो। जब बच्चा बड़ा हो जाए, बच्चे का योग बन रहा हो, मान लो कई बार क्या होता है दोनों के में योग नहीं है और बच्चे का जन्म होता है, और देख तो बच्चे की जन्म पत्री चेक करो, प्रॉपर्टी का योग तो बहुत अच्छा है, तो यकीन मानना प्रॉपर्टी के सिम्टम्स आपको नजर आने लग जाएंगे, अपने आप ही योग बनने शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिक। सर इसमें लेकिन सर इसमें योग का कैसे देखेंगे हम, जब जैसे इन्हीं की जन्मपति ये। अब देखो, अब योग वाली बात ऐसे है, इनका कहीं पे 4 के साथ कहीं 11 नजर आ रहा है, 4 11 10 2 नजर आ रहा है इंडिपेंडेंट में, अलग से कहीं पे देखो 4 के साथ 12, क्या मतलब हुआ इस बात का भाई? 4 के साथ 11, 4 के साथ देखो 8 के साथ 4 आ रहा है ना, प्रॉपर्टी में दिक्कत। और कहीं नजर आ रहा है क्या 4 कहीं 4 और 11 का योग आ रहा है कहीं? इसका मतलब प्रॉपर्टी इनके भाग में नहीं है। 4 के साथ 12 का मतलब पता क्या होता है? प्रॉपर्टी में पैसा फंसाना। अगर इसमें 11 और होता फिर मान सकते थे हम भाई इस बंदे के भाग में प्रॉपर्टी से लाभ लिखा है। तो सर इसमें हम ये भी जैसे यही आदमी आता है प्रॉपर्टी के पूछने के लिए, तो हम क्या इसकी जन्मपत्री भी चेक करेंगे कि ये वो ठीक है कि नहीं हो, कि यहाँ तो शो कर रहा हो लेकिन हो सकता है कि ये उसका टाइम में गड़बड़ हो, तो वो कैसे चेक करा जाएगा? हमारी प्रॉपर्टी सर जैसे उसके 4-11 आ रहा है। सुनो उससे बातें पूछी जाएंगी, उसकी बातें मैच करो। जैसे हम मान लो 1 मिनट के लिए कोई बंदा अगर पढ़ा लिखा होगा, सपोज करो पढ़ा लिखा होगा, तो आप उससे रिलेटेड अगर उससे क्वेश्चन पूछो, अगर मेरे को जन्मपत्री देखनी आती है ना, तो आपको पता लग जाएगा मुझे आती है नहीं आती है, इतना तो सेंस सामने वाले को होती है। कहते ना यार तो बकवास कर रहा है, इसको कुछ नहीं आता, समझ रहे मेरी बात को? जी सर। तो ये हमें पूछना पड़ेगा। उसकी जन्मपत्री बना ली, भाई साहब आप ये बताओ क्या आपको इस समय से इस समय तक दिक्कत आई थी? अब मैं इससे ये पूछता, अगर मेरे पास ये आता है, ये कहता है मेरी जन्मपत्री का टाइम ठीक है, मैं इससे पता क्या पूछता, क्या भाई साहब आपको लेडीज से प्रॉब्लम रही है? ये कहेगा भाई साहब फीमेल्स तो मेरे ऊपर जान छिड़कती हैं। मैं कहूंगा इसकी जन्मपत्री चलो यहाँ पे 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं डिग्री कम है। देखो डिग्री कितनी है, 0051, देखो इधर दिख रही है? हाँ जी सर। हम मान लेते हैं चलो जी ये बात तो कहीं ना कहीं 1 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। फिर मैं इससे पूछता, क्या भाई साहब आपको दांतों में दिक्कत है, मसल्स में दिक्कत है, ब्लड में दिक्कत है, क्या आपकी ब्रदर के साथ रिलेशन अच्छा है? ये कहता भाई साहब हाँ यार ये तो बहुत सही कह रहे हो आप, मेरे तो दांतों में भी दिक्कत रहती है, मसल्स में भी दिक्कत है, और जिंदगी भर ये आदमी ना बॉडी नहीं बना पाएगा। जैसे बॉडी बिल्डर होते हैं ना, जिसका मंगल अच्छा होता है बॉडी बिल्डर वही होता है, ये ध्यान रखना आजाद, लिख लो इस चीज को एग्रीमेंट पे। तो हम ये कहेंगे अगर आपके दांतों में दिक्कत है, भाई से रिलेशन खराब है, तो आपकी जन्मपत्री मैच कर गई एक बात। फिर मैं दूसरी पूछता, क्या आपके लीवर में दिक्कत है, क्या आपको गैस बनती है, कोलेस्ट्रॉल बनता है? ये कहेगा भाई साहब बनता है, दो बात मैच हो गई। तीसरी बात मैं ये पूछूंगा, क्या आपकी बहन बुआ बेटी के साथ रिलेशन कैसा है? बहन बुआ बेटी के साथ रिलेशन कैसा है? तो क्या आपके घर में वो इंटरफेयर ज्यादा करती है, प्रॉब्लम ज्यादा करती है? क्या आपके पैसे में दिक्कत आती है उसकी वजह से, पैसे मार लिए उसने आपके? 11 मतलब पैसा, 2 मतलब पैसा, 8 मतलब दिक्कत मारना। ये कहेगा बिल्कुल भाई साहब पैसे तो रख रखे हैं बुआ ने मेरी। तो हम कहेंगे भाई साहब आपकी जन्मपत्री मैच कर रही है, आपका टाइम बिल्कुल ठीक है। तो सर इसका जो सोर्स वाले जो स्क्रिप्ट है उसी से हम चेक करेंगे, तो आगे नहीं जाएंगे, जो ये आगे जाने की जरूरत ही नहीं है ना। अच्छा सर, सिर्फ उसकी जन्मपत्री चेक करनी है, ठीक है क्या? राइट सर, राइट। बाई दी में मैच ना करे तो आप क्या करो, आप देखोगे लगन, उस दिन जिस दिन आए थे लगन, ये लियो है, क्या उस दिन जो लगन था इससे पहले वाला, हमेशा पहले वाला लगन होता है, बाद वाला कभी नहीं होता, ध्यान रखना इस चीज को। जैसे डॉक्टर ने बोला आपके बच्चे का जन्म 10:10 पे हुआ, कई बार क्या होता है 10:09 पे लगन बदल रहा होता है, ठीक है, और बच्चे का जन्म हुआ है 10:05 पे, तो इसका मतलब लगन क्या था, कर्क लगन था। तो हम क्या करेंगे, उस दिन का पतरा खोल लेंगे, ठीक है, जो पतरा होता है, पतरा जो पंडित लोग रखते हैं, हम देख लेंगे उसमें लगन सारणी होती है, लगन सारणी, कितने बजे लगन बदला था, मान लो 10 मिनट पहले बदला था, 20 मिनट पहले बदला था, तो हम लगन चेंज करके देख लेंगे, तो करक लगन यानी कि 4 यहां पे आ जाएगा, ठीक है, उस टाइम की कुंडली बना लेंगे, फिर बातें मैच करेंगे, मैच कर रही हैं, वो कहेगा जी मैच कर रही हैं, बस मैच कर रही है तो डन है, बस खत्म, यही होता है। तो हमेशा पीछे लेके चले, मतलब आगे कभी नहीं लेके जाओगे आगे, ठीक है सर। अगर कोई बंदा ये कहे मुझे दिन ही नहीं पता, फिर भगवान मालिक है उसका, तो
ठीक है सर, ठीक है। भाई जिसको दिन ही नहीं पता फिर क्या कर सकता है? कोई कुछ भी नहीं कर सकता। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि जी हमारा जन्म गर्मियों में बारिश के दिन आ रहे थे, रात का टाइम था, चांद निकला हुआ था। तो भैया मेरे पास तो इतनी गणना है नहीं, मैं तो इतनी कैलकुलेशन नहीं कर सकता। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे बोलते हैं। टाइम क्लैरिफिकेशन भी ऐसे ही हो सकता है सर? बिल्कुल बिल्कुल यही ऐसा है। मैंने आपको सिंपल मेथड बताया है, लोग इसको दूसरे वे में लेते हैं, मैंने आपको तरीका सिंपल बताया है। ठीक है सर, ठीक है जी, थैंक यू। अगर इसी को मेरे को 2 दिन लगाने हो ना, आपको मैं 2 दिन लगा दूंगा, पर मेरे को जरूरत क्या है? मैं सोच रहा हूँ आपका काम बने, आप अपना काम करो। ठीक है सर, ठीक है जी। हाँ जी। इसमें छोटी सी जैसे आपकी जन्मपति से आपने ये लगाई थी ना, आप कहते हैं इसमें हम अभी क्योंकि नाम आ गया बता नहीं सकते सर, कोई जन्मपति से आप ऐसे लगा के थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दीजिए, इसमें नाम ना हो, थोड़ा समझ में और बेटर आ जाए। देखो नाम तो पता क्या है, मैं या तो कोई पर्टिकुलर देखो जन्मपत्री एक की तो किसी की लगा नहीं सकता, मैं देखता हूँ 1 मिनट को। अब देखो आपके सामने खुल गया, जन्मपत्री तो बहुत है मेरे पास इसके अंदर, वो किसी न किसी की बनी हुई है। 1 मिनट देखता हूँ ये किसकी है। सर कोई बिना नाम वाली हो ना तो उसमें नाम भी नहीं आएगा। अच्छा तो दूसरी खुल गई सर, ये लगा दो, ये लगा दो, ये लगा दो सर। आपकी आवाज ही नहीं आ रही यार। नहीं आपकी नहीं लगाऊंगा शरद जी, आप सारा पूछ के कोई ना कोई सीएम वीएम बन जाओगे, दिल्ली के सीएम बन जाओगे। सर आपका आशीर्वाद, आपके चरण में रहूंगा मैं तो। हाँ आपके चरण में लगा दो, कोई तो बनेगा। अरे सर लगा दो। अरे कहाँ पे आपकी इसमें है क्या? हाँ सर, अभी खुली ना। कहाँ है? करुणा की भी है। अच्छा ओके। करुणा जी की तो है इसमें, मैंने जानबूझ के लगाई नहीं, मैंने कहा लगा दीजिए सर, नहीं लगा दीजिए सर। कोई नहीं लगा। चलो एक बार करुणा जी के लगाता हूँ, 1 मिनट फिर लगाता हूँ शरद जी, 1 मिनट रुको शरद जी, दोबारा लगाता हूँ, 1 मिनट रुको। ठीक है सर, ये तो किसी और ही फॉर्मेट में आ रही थी सर, ये वाली तो उस वाली पुराने वाली जैसी नहीं है। हाँ अब ठीक है सर। हाँ ये करुणा जी की है ना। अब देखो करुणा जी आपकी है ना? हाँ जी। आप ठीक है? अब देखो करुणा जी एंकर है, तो स्पष्ट नजर आ रहा है करुणा जी एंकर है। देखो 3rd हाउस में क्या बैठा है? वीनस उच्च का होके बैठ गया। देखो आप ध्यान से, आ रहा है नजर सबको? ये देखो जी सर। और देखो वीनस किसका मित्र है? शनि का। लगन लॉर्ड कौन है? शनि। ठीक है। और देखो ये ना बात को सवर के बोलने वाला, 1 मिनट को, ये थोड़ा ज्यादा एरो आ गया, 1 मिनट। देखो अगर मैं इनकी बात करूं ना, मैं तो इनके बारे में नहीं जानता, मगर चार्ट तो बता रहा है ये कैसी हैं। देखो सूर्य है, दूसरे घर में बैठ गया, और मरकरी, इसका मतलब वॉइस से किसी को भी अपना बना लेना। ये देखो आप इनसे गाना भी गवा सकते हो, गाना गा सकती हैं, इस बात का चैलेंज है मेरा। आप इनसे पूछ सकते हो, मैं इनके बारे में नहीं जानता कि ये वाक्य में गाना गा सकते हैं क्या, आप इनसे पूछ लो, ये गाना गा सकते हैं आराम से माइक लेके। गाना तो नहीं गा पाती हूँ, शौक बहुत है, गा नहीं पाती हूँ। नहीं गा नहीं पाती अलग बात है, वो पता क्या आपने शौक बहुत है ना, तो शौक क्यों है? मरकरी की वजह से, दूसरे में मरकरी। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो गाने में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे आप। देखो हाँ ठीक है ना जी। सर इसमें जैसे ये सूर्य जो है ये शनि की राशि में बैठा है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी सर? मैंने आपको एक बात कही थी, शायद ध्यान हो तो, मैंने कहा 11 और 5 नंबर में कोई प्लेनेट, हाँ काफी हद तक माफी होती है प्लैनेट्स की, मतलब अच्छे माने जाते हैं। एक घर सूर्य ने छोड़ रखा है, एक घर शनि ने छोड़ रखा है। ठीक है ना जी। तो सर इसमें सेकंड हाउस में जैसे मरकरी बैठा हुआ है, तो ये मरकरी सन को इफेक्ट करेगा या सन मरकरी को करेगा? नहीं सन करेगा मरकरी को। सन करेगा, हाँ सन करेगा। देखो कर तो दिया। इन्होंने क्या जवाब दिया कि मैं गाना चाहती हूं मगर गा नहीं सकती। देखो मरकरी कंबस्ट सी, नजर आ रहा है? हाँ जी सर, हाँ जी सर। वैसे इनकी कुंडली में जो शनि रिट्रोग्रेड बैठा है उसका क्या फल होता है सर? कोई भी ग्रह जब भी रिट्रोग्रेड होता है, देखो तो रेट्रो मतलब स्लो चलना, रेट्रो मतलब उल्टा नहीं होता, ये ध्यान रखना इस बात को। ठीक है जी, आज तक यही पढ़ा होगा, रेट्रो मतलब उल्टा चलना। हाँ, ठीक है, रेट्रो मतलब स्लो होता है, स्लो। अगर ग्रह उल्टे चलने लग गए ना तो पता नहीं क्या कर देंगे।
रेट्रो का मतलब स्लो। जैसे मैं बताता हूँ, एक गाड़ी चल रही है 80 की स्पीड पे, दूसरी गाड़ी चल रही है 100 की, तो दूसरे वाले को ये लगता है ये पीछे जा रहा है, लगता है ना, कभी महसूस किया ऐसे? हाँ सर, ट्रेन में होता है जैसे। ट्रेन में एक ही बात है, चलो ट्रेन में समझ लो, गाड़ी में समझ लो, गाड़ी में भी ऐसा लगता है। कोई गाड़ी स्लो चल रही है ना, तो दूसरी गाड़ी ऐसे लगता है पीछे जा रही है, जबकि एक्चुअल में वो धीरे चल रही होती है। तो इसका लॉजिक ये हुआ कि भाई अगर रेट्रो है, जब जब प्लेनेट रेट्रो होगा, स्लो होगा, तो इनका 7-1-2 एक्टिवेट हो जाएगा। अब जैसे पीछे शनि एक्टिवेट था, रेट्रो था, मतलब अभी पीछे देखो 7-1-2, ठीक है ना, ये तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, जब जब रेट्रो आएगा। अभी पीछे रेट्रो था, आज का तो मुझे नहीं पता, मैंने चेक नहीं किया शनि रेट्रो है क्या। तो जैसे जैसे शनि रेट्रो, अच्छा है रेट्रो, तो रेट्रो है तो इस टाइम इनका 7-1-2 एक्टिवेट है। 7 मतलब क्या होगा? 7 मतलब कस्टमर, 2 मतलब पैसा, 1 मतलब खुद मैं, यानी कि आपकी इच्छा इस टाइम बढ़ जाएगी कस्टमर के प्रति, और मिलेंगे भी कस्टमर। तो इसमें फिर महादशा की जरूरत नहीं है ऐसे केस में, कि महादशा अंतरदशा चल रही है? अंतरदशा भी चल रही है शनि की, देखो आप ध्यान से। हाँ, राहु में शनि का अंतर चल रहा है। और उसके बाद एक प्लस पॉइंट और है, 9 स्टार प्लेनेट है, मैंने आपको पहले बताया था, देखा करो ध्यान से। ये कलाकारी किस भाई साहब ने की है, एक बार बताएगा वो बंदा जो येलो लाइन खींच दी जिसने भी? अरे मेरे मुंह से क्यों बद्दुआ ले रहे हो? मैं 24 घंटे भगवान को मानने वाला, ठीक है, और मुंह से सच बोलने वाला, क्यों बद्दुआ ले रहे हो मेरे मुंह से? मतलब यकीन मानो कि बीच में से 2 टुकड़े हो जाएंगे अगर मैं ज्यादा बद्दुआ दूंगा तो। गुड आफ्टरनून सर, अनुभा सर, अभी मैंने अटेंड किया है, सॉरी फॉर लेट सर। अभी सुन रही थी मैं, एक क्वेश्चन था सर, जैसे आपने बोला। एक मिनट रुको, आप रुको, पहले ये बताओ ये किसने किया कलाकारी लाइन की? सर ये होता कैसे है सर? एक्चुअली किसी को अलाउ नहीं होता है ना सर लाइन खींचने का? नहीं, वो तो मैंने यहाँ से परमिशन बंद नहीं की ना मैंने, मतलब मैं चोरों के, सुनो क्या होता है सर, ये हाथ लग जाता है ना स्क्रीन पे, तो वहाँ पे जो आइकन बना हुआ आता है ना, तो वो उससे एकदम वो लाइन खिंच जाती है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ पहले हुआ था, अभी तो मेरे से नहीं हुआ। खैर नहीं, मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन कम से सेंस, बुरा मत मानना, बिजली की तार को तो किसी का हाथ नहीं लगता। हाँ जी सर, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, डिस्टर्ब ऐसे क्या होता है, डिस्टर्ब होता है बंदा। अब मेरा सारा फोकस टूट गया एकदम। ऐसा ना कभी ऐसी गलती केबी सर की क्लास में करके दिखाना, कोई पता लग जाएगा। सर अब आप इसको बाहर कर दो ना। अरे वो खुद को अकल होनी चाहिए ना। अगर केबी सर को पता लगे ना, बाल पकड़ के और ऐसे बाहर मारेंगे फेंक के, मैं नाम ले रहा हूं, और ये यूट्यूब पे डलेगा। मैंने केबी सर की आज सारी वीडियो डाली थी ग्रुप में, सभी ग्रुपों में, तो वो आजकल कोर्सेज करवा रहे हैं, ठीक है ना। बाल पकड़ के जमीन बाहर, क्लास से बाहर मारेंगे फेंक के। मैं उनकी क्लास मैंने खुद अटेंड की हुई है 20 बार। चलो अच्छी बात है, करो, कम से कम हाथ लग जाता है। कोई बंदा सॉरी कह के तो कह सकता है मेरे से हाथ लग गया। चलो जी, बढ़िया है सर। किसी को पता ही नहीं होगा कि किसका लगा भी होगा तो। सब पता होगा जी, सब पता होगा। यहाँ पे ना इतने इंटेलिजेंट हैं आजकल तो लोग, ये गिन लेते हैं सामने वाला रोटी कितनी खा रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है। सर ये सर समझ लो, ये सब आपके शुभेच्छक है, समझ लो। हाँ, ये सब आपके शुभेच्छक है, समझ लो। हाँ, सब माफ कर दीजिए, कोई बात नहीं। चलो, गुरु आपको सिखा रहे हूँ। सर मेरा इसमें क्वेश्चन। हाँ बताओ अनुभा जी, पहले तो आप बताओ एक बार, अनुभा जी का क्वेश्चन था। हाँ जी सर, मैं ये पूछ रही थी, जैसे आपने बताया 5th में और 11th में इन भाव में जो भी ग्रह आता है उसको माफी मिल जाती है, तो सर आप ये 5th राशि बोल रहे हैं, 5th भाव बोल रहे हैं? ओनली नंबर, जहाँ पे 5 नंबर लिखा होता है, 11 नंबर। ओके, ठीक है सर। देखो सर 5th हाउस और 11th हाउस को नहीं देखते क्या? ये देखो, राशि को देखते हैं, नंबर्स, ओनली नंबर। ये देखो, ठीक है सर, समझिए। अब इसको 11 नंबर बोलूंगा मैं, और इसको 5। तो इसका मतलब 8वें घर से कोई भी पीड़ा अगर आने की है तो वो नहीं आएगी। हाँ, मतलब
नहीं होगी, क्योंकि कोई प्लेनेट पहली बात तो यहाँ पे बैठा ही नहीं। पहली बात तो यहाँ पर कोई प्लेनेट बैठा ही नहीं, और 8 का लोड उठ के देखो 8 का लोड उठ के दूसरे में चला गया। समझ रहे हो मेरी बात को? 8 का लोड उठ करके दूसरे में चला गया, तो ये यहाँ पर भी पीड़ा बहुत रेयर करेगा मगर बहुत रेयर। सर वो ही अगर उल्टा हो किसी के चार्ट में, जैसे दूसरे का लॉर्ड उठ के 8वें में चला गया, वो देखो वो तक देखना पड़ेगा, चार्ट देखना पड़ेगा, इसमें लगन लोड भी देखना पड़ता है, ठीक है जी, सारा कुछ देखना पड़ता है इसके अंदर। बाकी जिसका जो डाउट है वो आज क्लियर कर लो, क्योंकि आज लास्ट सेशन है हमारा। कोई अगर और कोई डाउट है तो क्लियर कर लो। सर इनका मंगल बहुत अच्छा है ना? हाँ जी सर, इनका मंगल बहुत अच्छा है ना? अरे इनका मंगल, इनका बहुत कुछ बहुत अच्छा है। तो इनका मंगल की कॉपर की रिंग बना दो इन्हें। अरे सुन तो लो, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, 1 मिनट। मरकरी जुपिटर ऐसा ना, वो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है मंगल, लेकिन 6 भी एक्टिवेट हो जाएगा, 12 भी एक्टिवेट हो जाएगा, वो नहीं कर चाहते हम करना। मरकरी भी एक्टिवेट हो जाएगा, जुपिटर का 12 भी एक्टिवेट हो जाएगा। सर कॉपर की रिंग बनाएंगे ना बस? हाँ, कॉपर का रिंग पहन सकते हैं, और रिंग के बजाय ना कॉपर का, अगर कॉपर का कड़ा पहन लें, सुंदर सा आजकल आता है, बनवा लें, सुनार से बना देता है, अच्छा, ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट, सर वो जो आपने स्टेप चलाई थी ना स्टार्ट की, सर वैसे बता दीजिए। जैसे पहले आपने कहा कि जन्मपत्री आएगी तो पहले हम चेक करेंगे कि उसका हॉरोस्कोप ठीक है, उसके बाद फिर हम जाएंगे सर उनकी दशा में। तो उससे सर थोड़ा समझा देंगे तो उससे जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे एक बार दोबारा बताओ। तो जैसे आपने कहा कि अब जन्मपत्री इनका ये हॉरोस्कोप आई करुणा जी की, तो जैसे जन्मपत्री हमारे सामने आती तो हम पहले ये चेक करेंगे कि ये जन्मपत्री मैच करती है इनके हिसाब से। जैसे आपने बताया था ना, चेक करते हैं कि भाई उनके सिम्टम्स देखेंगे। टाइम सर, टाइम ठीक है। पहला देखो मेरी बात सुनो, मतलब मंगली चेक करेंगे ना पहले सर, है ना सर? देखो पहले चेक करो क्या ये मांगलिक है। बिल्कुल है मांगलिक, डन, मांगलिक है। देखो आप ध्यान से, और एकदम से पूर्णतः मांगलिक है। सर ये हम मांगलिक केवल जो सेकंड भाव में मंगल है उसी को देख कर बताएंगे, मगर आपने पूर्णतः बताया कुछ और भी चेक किया आपने? एक मिनट रुको, एक सेकंड। देखो मैंने आपसे एक बात बताई थी कि इसमें जुपिटर देख रहा है मंगल को। देखो इधर देख रहे हैं ना? हाँ। इसका मतलब क्या हुआ? जब जुपिटर मंगल को देख रहा हो तो मांगलिक योग कट जाता है। जब चंद्रमा, ये बताया था मैंने आपको, नहीं बताया? नहीं बताया सर, नहीं बताया। नहीं बताया? अच्छा, देखो इसमें ना 4-5 कंडीशन अप्लाई होती हैं। मैंने बताया था मंगल का, बताया था, याद आ गया मुझे। देखो अगर मंगल को बृहस्पति देख रहा हो तब मांगलिक नहीं होता। मंगल चंद्रमा की राशि में बैठा हो तब मांगलिक नहीं होता। मंगल चंद्रमा के साथ बैठा हो तब मांगलिक नहीं होता। मंगल कर्क राशि में बैठा हो तब मांगलिक नहीं होता। मंगल उच्च का होके बैठा हो तब मांगलिक नहीं होता। मंगल अपने घर में बैठा हो तब मांगलिक नहीं होता। ठीक है जी। और मंगल अस्त अवस्था में बैठा हो तब मांगलिक नहीं होता। जुपिटर कैसे देख रहा है? ठीक है जी, देख लिया आपने? सर जुपिटर कैसे देख रहा है, इसमें जुपिटर का एस्पेक्ट कैसे है? देखो आप यहाँ पे जुपिटर बैठा है। हाँ जी। 9वीं दृष्टि उसकी। अब देखो 9वीं दृष्टि पड़ रही है। मैंने आपको सर ये 10वीं हो गई ना, 9वीं नहीं है सर। 7, 8, 9 और ये 10। सर कस्प चार्ट में देखो। नहीं कस्प चार्ट में भी यहाँ पे इस टाइम मंगल के लिए मैंने बोला ना, मंगल के लिए हम ये कंसीडर करेंगे। देखो एक बार देख लेते हैं, मुझे भी गलती लग सकती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सॉरी, बिल्कुल सही, मुझे गलती लग गई। ठीक है, चलो ये मतलब ये वैसे कॉन्सेप्ट लिख लो कि मंगल अगर इसको जुपिटर देख रहा हो मंगल को, या चंद्रमा देख रहा हो, चंद्रमा के साथ बैठा हो, जुपिटर के साथ बैठा हो, तो मंगल कभी भी गलत काम नहीं करेगा। अपना जो अवगुण है वो छोड़ देगा। सर यहाँ मंगल एक चीज और बताई थी आपने, वो दोबारा बता दो। क्या
बताओ। एक अस्त वाला बताया था कि अस्त अवस्था में हो, और देखो, एक चीज और बोली थी बीच में, अस्त अवस्था में हो, 0 डिग्री का हो मंगल, ठीक है जी, मंगल उच्च का हो, मंगल अपने घर में बैठा हो, तब भी मांगलिक योग नहीं होता। सर ये मंगल जो 1 डिग्री का है वो क्या बताता है, वो बाल्य अवस्था में है? हाँ, मंगल अगर 1 डिग्री का है सर 1.42 है ना? हाँ, तो इतना असर नहीं होता उसका, कोई खास बात नहीं है, यानी मंगल का इतना इफेक्ट नहीं होगा? नहीं होता। 3 डिग्री तक, अगर 3 डिग्री तक मंगल है ना, तो कुछ काम ही नहीं करता 3 डिग्री तक तो। अच्छा। और 27 डिग्री के बाद काम नहीं करता। ओके। 27 के बाद और 3 तक काम नहीं करता मंगल। सर जो ये डिग्रियां दिखाई ना, इसमें एक मर्क्यूरी 27 है, सन 29 है, तो सर इसका मतलब ये हुआ मरकरी तो वैसे भी देखो अस्त है यहाँ पे, ये देखो। हाँ 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 हाँ, क्योंकि सर उनका सूर्य के साथ डिफरेंस बहुत कम है, इसके लिए। हाँ देखो, आप एक बार डिग्री चेक करो, ये देखो। हाँ हाँ हाँ। मरकरी कितना है 27, सूर्य कितना है देखो 29, 5। जब ये 5 डिग्री के अंदर होगा ओके तो अस्त हो जाएगा। पहले क्या था, पहले 15 डिग्री मानते थे। पहले क्या था, जो पहले की कैलकुलेशन थी, लोग 15 डिग्री मानते थे, लेकिन अब क्या है 5 डिग्री कर दिया इन्होंने। करना पड़ेगा तभी। सर इसमें साथ में आप ये भी बता दीजिए ना, जैसे सूर्य की 7th दृष्टि, मर्क्यूरी की 7th दृष्टि, क्या इफेक्ट आएगी? मून की 12th क्या दृष्टि होगी, उसका क्या इफेक्ट आएगा? ये भी साथ में इंक्लूड करते रहिए ना। सर इंक्लूड ऐसे नहीं होता, इंक्लूड होता है क्वेश्चन के हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से। अच्छा, आपका प्रश्न क्या है? आप देखो, अब अगर हम इनका चार्ट देखें तो पता क्या होता है, पर्सनल डिस्कस है। अब मैं इनसे पूछूंगा आपके सामने, वो अच्छा नहीं है, ठीक है ना। यही जवाब तो इन्हीं को देना पड़ेगा, करुणा जी को। मैं तो ये कहूंगा इनके पास प्रॉपर्टी है क्या, तो ये बताएंगे प्रॉपर्टी। कोई सर कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अगर कोई, तो देखो अब इनके चार्ट में आपको सबसे ज्यादा कौन सा अंक नजर आ रहा है, पहले ये बताओ। इनके इस चार्ट में, इस वाले में सबसे ज्यादा नंबर कौन सा नजर आ रहा है? सर 11 आ रहा है, 4 11 आ रहा है, 3 5 आ रहा है। आराम से, थोड़ा आराम से बोलो। 4 और 11 4 और 11, हाँ सर 3 भी काफी है। हाँ 3 भी काफी है। 3 4 11। हाँ, अब 3 4 11 आ रहा है। 3 4 11 आ रहा है। देखो 3 क्या होता है, प्रॉपर्टी का नेगेशन, और 11 होता है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। इसका मतलब समझ रहे हो? मतलब हम ये कहेंगे प्रॉपर्टी अगर ये ले लेंगे तो वो बिक जाएगी, क्योंकि 3 बहुत ज्यादा है। तो हमें 3 को क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें 3 को हटाना पड़ेगा। अगर 3 को हटा क्या मतलब बताया आपने? सर 3 का क्या मतलब बताया आपने? प्रॉपर्टी सेल। ओके। अनुभा जी, आपके यहाँ से ना आवाज बहुत ज्यादा आती है, प्लीज आप थोड़ा सा इस चीज का विशेष ध्यान रखें। तो मैं ये कह रहा था, 3 का मतलब होता है प्रॉपर्टी सेल, प्रॉपर्टी बिक जाना। मगर जब भी बिकेगी ना प्रॉपर्टी तो 11 है। अब हमारी कैलकुलेशन ये कहती है कि जब 11 आ रहा है तो इनको फायदा होना चाहिए। अब आ जाती है प्लेसमेंट। देखो 3 इनको कौन सा प्लैनेट दे रहा है, देखो ध्यान से, वीनस दे रहा है, वीनस। और वीनस के साथ कौन बैठा है, केतु। यानी कि केतु क्या कर रहा है, जुपिटर का रिजल्ट दे रहा है। ठीक है जी, हम ये कहेंगे प्रॉपर्टी नुकसान में बेची है इन्होंने, जब भी बेची है। ये कैसे सर? केतु साथ में बैठ गया, जुपिटर को कब्जे में कर लिया केतु ने। केतु जो है जुपिटर को अच्छा काम करने देगा ही नहीं, क्योंकि जुपिटर के घर में केतु कंफर्ट नहीं है। रेमेडी सर इसकी? नॉर्थ ईस्ट में से केतु का सामान हटा दो, और साउथ में से केतु का सामान हटा दो। साउथ में भी केतु बैठा है, ध्यान से देखो आप। सर लगे हाथ जो मैं कल आपसे क्वेश्चन किया था सर, दोबारा वो कर रही हूँ। जैसे 4th एक्टिव हो और प्रॉपर्टी बेचनी हो, लेकिन तो 3rd को कैसे एक्टिवेट करेंगे सर? 3rd को देखना पड़ेगा पोजीशन क्या है। मान लो हम 3rd को कई बार एक्टिव करके नुकसान भी कर सकते हैं। जैसे अगर 3rd का मालिक
सपोज करो थर्ड का मालिक उठ के 8वें में बैठ गया और हमने थर्ड एक्टिवेट कर दिया, समझ लो 8 भी एक्टिवेट कर दिया हमने। कई बार क्या होता है, थर्ड नंबर में राशि वही होती है जो 8 नंबर में होती है, ठीक है ना। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उसका तरीका, फिर इसका दूसरा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें इनके नॉर्थ ईस्ट में से केतु का सामान हटाना पड़ेगा। जैसे हम इनके नॉर्थ ईस्ट में से केतु का सामान हटाएंगे, इनको एंकरिंग का काम इतना ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा, बहुत भरमार, और इनकी एंकरिंग के अंदर क्वालिटी बहुत अच्छे लेवल की हो जाएगी। सर मुझे एंकरिंग नहीं, मुझे तो ये ऑकल्ट साइंस में आगे बढ़ना है। वो कोई बात नहीं, मैं तो एक जर्नल वे में बता रहा हूँ। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट से सामान क्यों हटाने का? क्या लिखा हुआ है थर्ड हाउस में, क्या लिखा हुआ है 12 नंबर का क्या मतलब होता है? जुपिटर। इसकी दिशा कौन सी होती है? नॉर्थ ईस्ट। बस अब देखो, अगर मैं कहूं आपको ओकल्ट में आगे बढ़ना है, ओकल्ट का क्या होता है देखो ध्यान से, 9 और 5, ठीक है ना। देखो आपकी दिलचस्पी, केतु है वीनस के साथ। केतु मतलब क्या है? डीप नॉलेज, तंत्र विद्या बोलते हैं वैसे केतु को। वीनस के साथ बैठ गया, ये है 5 का लोड, ये बैठ गया यहाँ पे, तो इसलिए ये हॉबी का घर होता है, हॉबीज, शौक भी। हमारे शौक कैसे हैं, हम किसी का भी चार्ट देख के ये बता सकते हैं कि वो किस तरह का आदि है, मतलब बिना बताए, उसके फेस पे नहीं लिखा होता, हम ये बता सकते हैं भी तेरे को एडिक्शन की आदत है, तेरे को किस चीज की आदत है, ठीक है ना। अब मैं अगर मैं करुणा जी की बात करूं, इनको मीठी और अच्छी और सुंदर प्यारी प्यारी बातें करने में ज्यादा मजा आता है। अब वो किसी भी वजह से है, ये कह सकते हो आप, यानी कि हंसना, हंसाना, मतलब रोने धोने वाले बंदे इनको पसंद ही नहीं है, ना खुद रोना पसंद, ना रोने वाले बंदे पसंद। हाँ सर, बिल्कुल सही। हाँ, ये कह सकते हैं आप, क्योंकि वीनस लोड है। वीनस जब 5 का लोड है तो शौक भी वीनस जैसे लेके आएगा। देखो वीनस के क्या शौक है, सुंदर चीजें पसंद करना, सुंदर बन के रहना, सुंदर आदतें पसंद करना, यह है वीनस का शौक, क्वालिटी। हाँ जी, समझ रहे हो बात को? हाँ सर। अच्छा, उसके बाद देखो वीनस की 7वीं दृष्टि कहां पड़ रही है? राहु पे। हाँ सर। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई ऐसा पर्सन मतलब हल्की फुल्की ड्रिंक कर ले या स्मोकिंग कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, चाहे वो करे ना। मैं करती थी, अभी छोड़ दी क्योंकि पूरा मेडिटेशन में आगे बोल के, नहीं तो मैं करती थी पहले, बिल्कुल। तो ये ऐसा हो सकता है। तो मतलब आप शौक बता सकते हो 5वें हाउस से कि बंदा किस चीज पे पैसे खर्चेगा। और देखो इनका वीनस कैसा है, 3, 5, 10, 3, 5, 10 दे रहा है और केतु के नक्षत्र में है। बस यहाँ पे गड़बड़ हो गई, अगर ये केतु के नक्षत्र में ना होता ना वीनस, फिर कहानी, फिर मजा आ गया था। बस थोड़ा सा यहाँ पर आकर के पॉइंट वीक हो गया हमारा। केतु में फिर वीनस, वीनस में फिर केतु, ये देखो आप। तो ये क्या रोल अदा कर रहा है सर? कुछ नहीं, केतु के नक्षत्र में होने से वो ना कट कर देता है उस एक्टिविटीज को, यानी कि उस एक्टिविटीज को कट कर देता है। जो वीनस जो केतु के नक्षत्र में है ना, तो एक्टिविटीज को कट कर देता है। अच्छा, फीमेल्स के लिए जुपिटर किस नक्षत्र में है वैसा हस्बैंड मिलेगा, और हस्बैंड के लिए वीनस किस नक्षत्र में उसको वैसी वाइफ मिलेगी। चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में धक्के खा लो, कहीं घूम लो, उसको वही मिलेगा जो नक्षत्र लोड होगा। तो सर जैसे इस जन्मपत्री में राहु की महादशा चल रही है, हाँ, तो वो अच्छा रोल, जैसे राहु के लिए बोलते हैं ना थोड़ा अच्छा नहीं रहता है, तो ये इस जन्मपत्री में राहु अच्छा रोल किसने बोला आपको? किसने बोला है? आपका राहु 2031 तक का है और आप तो ओकल्ट साइंस के पीछे पड़े हो हाथ धो के, इसी वजह से पड़े, इसी वजह से पड़े हो, और कोई लॉजिक नहीं है। और अचानक कि 2 साल में मैंने ये कितना इसके पीछे में भाग रही हूँ। हाँ, नहीं, आपको इच्छा तो ये जब से है, जब से राहु की दशा चली है, लेकिन कई बार जब डिग्री, इसकी डिग्री के ऊपर आ जाता है ना ये,
जब डिग्री जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे प्लेनेट की डिग्री बढ़ती है, वैसे वैसे ना हमारे अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ती है उस चीज को लेकर के, इच्छाएं बढ़ती है हमारे अंदर, तो ऐसे होता है। तो मतलब राहुल अच्छा रोल प्ले कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अब ये बताओ क्या सर यहाँ जो फिफ्थ लॉर्ड है सर, ये वीनस है, केतु के साथ बैठा है, तो इनकी हॉबी को भी ये कुछ अफेक्ट करेगा, क्योंकि केतु तो फिर कहीं ना कहीं हॉबीज को या उसके फिफ्थ हाउस के एलिमेंट को भी डिस्टर्ब करेगा। करेगा, बिल्कुल करेगा जी, बिल्कुल करेगा, 100% करेगा। राइट सर, राइट सर। हाँ जी सर एक क्वेश्चन और सर, जैसे इस सिनेरियो में इनका 3, 4, 11 दे रहा है केतु, है ना? हाँ। 3 और 4 एक्टिव है, लेकिन अगर सपोज इनका 4 नहीं दे रहा होता और इन्हें घर खरीदना होता, फिर कैसे करते सर? नहीं, ये क्वेश्चन ऐसे गलत है। पूछो क्यों? क्योंकि अब मुझे नहीं पता ना, अब वो 4 नहीं दे रहा होता तो कुछ तो देता। मान लो कुछ तो देता। अब हम चार्ट ऐसा ना, ये साइंस है ना, जो ये कैलकुलेशन की साइंस है, ये मेरी बनाई हुई नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। सामने हमारे चार्ट होगा, उसको हमें एनालाइज करना है। इसका कोई जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है आपको बुखार था, हाँ जी, मैंने आपको क्या गोली दी थी, क्या फॉर्मूला दिया था, वो डॉक्टर कहेगा अपना पर्चा दिखाओ भैया, मैंने आपको क्या गोली दी थी। लाए नहीं, मैं तो भूल गया, क्या पता दोबारा फिर वही दवाई लिख दे। ठीक है सर, ठीक है। क्या करता है, दवाई चेंज कर देता है। चेंज करेंगे, ठीक है सर। तो मतलब कहने का मतलब, आपके पास सामने चार्ट कैसा है, वो क्या चीज आपको दिखा रहा है, वो डिपेंड करेगा कि हम उसको कैसे कर सकते हैं उसका हल। मतलब हल है। हाँ जी, पॉसिबिलिटी तो है ना, अगर 4th एक्टिव ना हो और 3rd एक्टिव हुआ पड़ा हो। मान लो आपने मान लो 4 एक्टिवेट कर दिया, जरूरी नहीं है कि घर की बजाय हो सकता है आप कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लो, ये जरूरी नहीं है, मतलब प्रॉपर्टी एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है सर। ये मैंने अपने साथ किया हुआ है, खुद के साथ। लेना मेरे को मकान था बड़ा, और मैंने फैक्ट्री ले ली, मेरे पैसे सारे वहां खर्च हो गए। नहीं सर, फिर जो 3rd एक्टिव हुआ पड़ा है उसको अपन बंद नहीं करेंगे, उसको डीएक्टिवेट? नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके वहां पर उसको स्लो कर सकते हैं, क्या पता 3rd हमें कुछ और भी दे रहा हो, जैसे छोटे बहन भाई होते हैं 3rd से। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री जितनी डॉक्यूमेंट्री होती है वो 3rd से होती है। 3rd से होगी, ठीक है सर। ठीक है, और जितनी भी एंकरिंग, चाहे वो न्यूज की हो चाहे किसी भी चीज की हो, 3rd से होती है। हाँ जी सर। भी आपके अंदर मेहनत करने का पराक्रम, जितनी मेहनत है वो 3rd हाउस से होती है। ठीक है सर। ठीक है ना? तो अब क्या होता है, जो बंदा मेहनती, अब मैं बताता हूँ आपको, ये ना कहीं केतु इनको काम करने में रुकावट डाल रहा है 3rd हाउस में। क्यों कर रहा है? क्योंकि केतु का काम है रोकना, ब्रेक मारना। अगर इनका हिम्मत काम ये सोचते होंगे चलो छोड़ो ना, आज नहीं कल करेंगे, कल की बजाय परसों कर लेंगे। ठीक है सर। हाँ, ऐसा इनका नेचर रहता होगा। ठीक है। और सर जैसे स्लो करने की आप बात कर रहे हो, आप जैसे रिजल्ट स्लो करने की बात कर रहे हो, अगर 4 एक्टिवेट होता है तो वो जनरली हम चीज मतलब सामान वहां से उठाएंगे सर? हाँ, सामान भी उठाएंगे और प्लेनेट को उसको वीक करेंगे कहीं ना कहीं, यानी कि उससे कैसे वीक करेंगे? हाँ जी, कैसे वीक किया जाएगा? अब देखो, आपका मंगल के घर में जुपिटर बैठ गया। अब देखो, और 4 में आपका केतु भी रिजल्ट दे रहा है, तो आपको अपने साउथ से केतु का सामान हटाना पड़ेगा हर हालत में। ओके सर। ठीक है जी। तो उससे क्या होगा, जैसे आप हटाओगे और नॉर्थ ईस्ट में से और साउथ में से, तो आपका 3rd काम करने लगेगा। 3rd होता है मेहनत का। क्या ऐसा है, आपको ऐसा फील होता है चलो छोड़ो ना, आज का काम नहीं करते, कल करेंगे, परसों करेंगे, छोड़ दो, 2 दिन बाद कर लेंगे। हाँ, पोस्टपोन करने की हैबिट है। हाँ, वही पोस्टपोन तो केतु करवा रहा है ना आपसे। केतु करवा रहा है। सर सारा लॉजिक समझा दीजिए, क्लियर नहीं हुआ यही वाला सेम। आप क्या नाम है आपका? मीनाक्षी जी, मेरी आपसे बात भी हुई थी कल शायद। हाँ जी। तो आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा, क्या लॉजिक, क्या दिक्कत आ रही है आपको? ये तो समझ आ गया कि केतु बैठा है तो वो इफेक्ट नहीं आने दे रहा, और आपने कहा 9th। हाँ 9th और 12th। हाँ, इसमें से केतु का सामान हटा दो। साउथ में से केतु का सामान हटा दो। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। 3rd हाउस वीक हो जाएगा। हाँ,
वीक का मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, वीकनेस हट जाएगी। ओके। जैसे यहाँ पर केतु है और यहाँ पर भी केतु है, ये दिशा साउथ की है मंगल, और ये है नॉर्थ ईस्ट यानी जुपिटर। जब आप ये सामान हटाओगे, केतु का वहां से इफेक्ट हटते ही जो है काम हो जाएगा। ठीक है ना जी। तो सर एक चीज बताएंगे, ये जैसे इसमें महादशा तो इनकी राहु की चल रही है जैसे, हाँ, तो उसके राहु के साथ जो है अब अंतरदशा इनकी शनि की चल रही है। ठीक है। तो उस समय भी केतु रोल प्ले करेगा सर? जैसे मतलब जो, क्योंकि महादशा और अंतरदशा जब चलेगी तभी वो एक्टिव होंगे ना सर? दोबारा बताओ क्या कहना चाहते सर? जैसे महादशा इनकी राहु की चल रही है, ठीक है, तो उस समय राहु प्लैनेट जो है वो एक्टिव होगा, और राहु जिस घर में बैठा है वो घर एक्टिव होंगे। बिल्कुल ठीक है। और अंतरदशा जो है जैसे शनि की है इनकी, हाँ, तो जो शनि जहाँ बैठा है वो वाले हाउस एक्टिव होंगे। शनि जहाँ बैठा है, शनि तो सातवें में बैठा है। हाँ वही तो सर, क्योंकि अब केतु जो है, केतु वाला जो इसमें जैसे अगर हम देखें तो स्टार लॉर्ड वाला, जैसे केतु जो है वो स्टार लॉर्ड जो है वो उसका केतु का ही है और वीनस का है, और किसी का नहीं है। तो हम केतु का सामान हटाएंगे तो उस समय सर शनि की अंतरदशा जैसे चल रही है तो भी वो काम करेगी? एक मिनट। आप दोबारा बताओ, आपने 3-4 क्वेश्चन ना घुमा दिए, दोबारा बताओ। आपने बोला राहु की महादशा है। हाँ जी सर, एक मैं शुरू से करता हूँ सर, मैं हो सकता है मैं एक्सप्लेन ना कर पा रहा हूँ। जैसे इनकी राहु की महादशा चल रही है, राहु की महादशा में प्रेजेंटली जो है वो शनि की अंतरदशा चल रही है, और इन दोनों में ही जो है वो केतु का कोई रोल नजर नहीं आ रहा सर। क्यों नहीं आ रहा? ये आ तो रहा है केतु, ये रहा केतु। नहीं सर, ये तो सब लॉर्ड में आ गया ना केतु। तो क्या हाँ गिना जाएगा? ये भी पूरी स्क्रिप्ट देखी जाएगी। सब लॉर्ड तो सर आपने वेरीफायर बताया था ना कि वो वेरीफाई करता है कि यस। हाँ, तो यस का मतलब वेरीफाई मैं कर रहा हूँ, सपोर्ट मेरी आपके साथ है, आप काम करो। हाँ जी। जैसे घर में 4 मेंबर हैं, ऐसे लगा लो, तो घर में 4 मेंबर है, अगर घर में कोई सामान आ गया, हर बंदा सोचता ना भी मैं हाथ लगा दूं, उठा लूं या यूज कर लूं। कोई खाने की चीज आई है, मैक्सिमम सारे खाने की कोशिश करते हैं, रोटी के टाइम सारे रोटी खाते हैं। हाँ जी। ये थोड़ा ना बनाता तो एक बंदा है मगर खाते तो सारे हैं ना। तो ये फैमिली है पूरी की पूरी। हाँ, तो फिर अंतरदशा और ये प्रत्यंतरदशा ये कैसे रोल प्ले करते हैं सर? अंतरदशा तो ये तो करते हैं ना, जो महादशा आई जैसे, तो महादशा पूरी एक्टिवेट होगी ये। नहीं, महादशा सर जैसे 18 साल की है इनकी ये, हाँ, तो 18 साल एक जैसे रिजल्ट्स तो नहीं मिलेंगे ना सर इन्हें? तो भाई साहब ट्रांजिट भी तो कोई रोल होता होगा, ट्रांजिट भी तो करेंगे ना, अप डाउन। ट्रांजिट जो डेली लगन चेंज होता है। हाँ जी। डेली, अब मान लो जिसके भाग में एक्सीडेंट लिखा है, ये थोड़ा ना कि उसका एक्सीडेंट डेली होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ जी। एक्सीडेंट महादशा आई, कई बार महादशा में 8-8, 10-10, 20-20 बार एक्सीडेंट होता है। मान लो महादशा 20 साल की है शुक्र की, हाँ जी, ठीक है। तो अब जैसे इनकी राहु की है, अब देखो राहु 9, 5, 10, 1, 4, 10, 3, 4, 11, 3, 4, 11, तो ये मान के चलना इस टाइम ये चीज इनकी एक्टिवेट हो चुकी है। हाँ, तो ये 18 साल तक एक्टिवेट ही रहेगी ना सर? एक्टिवेट रहेगी, लेकिन ट्रांजिट के साथ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अभी वो बहुत आगे का ज्ञान है। अच्छा। अभी ये हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, हाँ जी, वास्तु का चल रहा है, ट्रांजिट का नहीं चल रहा। ठीक है। इसके बाद जो आप लोग इसमें से छट जाओगे, मतलब पक्के हो जाओगे, तो फिर एक ट्रांजिट की अलग से क्लास ली जाएगी। ठीक है सर। ट्रांजिट बताएंगे क्या करना है हमें इस टाइम। राइट सर। ठीक है ना जी। जब सुनो, जब ट्रांजिट में मैं बताता हूँ क्या होगा। देखो इनका 8 के साथ कॉम्बिनेशन है, सूर्य है। हाँ जी। 2 और 8, अगर सूर्य है, सूर्य 8 ट्रांजिट में जब 8 के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा सूर्य, तब इनको दिक्कत आएगी, इनका पैसा लॉस होगा। ओके, ठीक है, ऐसे देखेंगे आप। राइट सर। सर मेरा एक क्वेश्चन और है जी। हाँ जी बोलो सर। अब जैसे आप यही बात कर रहे थे, इनको प्रॉपर्टी लॉस होगा बार बार अगर 3, 4, 11 जैसे बनाएंगी, बेचेंगी और प्रॉफिट में बिकेगा या लॉस में बिकेगा। सपोज ये अपना घर रिटेन करना चाहे और ना बेचना चाहे, लेकिन 3 भी एक्टिव है, फिर कैसे करेंगी? तो हो ही नहीं सकता। जब प्लेनेट, वो तो प्लेनेट करवाएंगे ना जी, वो आप मैं नहीं कर सकते, वो तो होगा ही होगा।
ठीक है सर, मतलब वो कोई तरीका नहीं है कि ये रिटेन करके रख सके, है ना? नहीं नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं है, प्लेनेट से ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है सर, ठीक है जी, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन है इस कुंडली के हिसाब से, जैसे घर में अगर 2-3 लोग हैं काम करने वाले, तो किसी एक को दिक्कत हो रही है, दूसरे को दिक्कत नहीं हो रही, तो ये वास्तु उपाय करने से दूसरे का इफेक्ट नहीं पड़ेगा कुछ क्या? वास्तु उपाय किसने बोला करने के लिए? मैंने तो नहीं बोला। ये जो एस्ट्रो वास्तु के उपाय करेंगे उसमें देखो तो सामान वहां से हटाएं, यहाँ से सुनो, इसके अंदर इसका जवाब ये है, जिसको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है पहले तो वो समस्या हल की जाती है, उसके बाद सेकेंडरी वो देखी जाती है कि दूसरे को क्या समस्या है, ठीक है। उसके बाद हम ये काम बॉडी पे भी कर सकते हैं, जो काम हम घर पे कर रहे हैं ना, ये काम हम बॉडी पे भी कर सकते हैं जी, ठीक है ना जी। पर्टिकुलर बॉडी पे भी काम हो सकता है ये। हाँ जी, तो सर बॉडी वाला समझा देना जरा प्लीज। बॉडी वाला अभी समझ में नहीं आएगा, कारण क्या है, वो ट्रांजिट के साथ जब कॉम्बिनेशन बनता है ना उसका, तो फिर आपको वो बॉडी वाले के लिए बहुत एडवांस लेवल का अगर मैं बताऊंगा तब भी समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं एक बार फिर हाँ जी बताओ सर। प्लीज ट्रांजिट का भी सिखाइए अब आप सर, प्लीज। अब बॉटम को ही आपने सिखा दिया, आप ट्रांजिट का भी सर सिखाइए, क्लास कराइए सर प्लीज। वो ट्रांजिट के लिए, चलो ट्रांजिट के लिए सर। हाँ जी बोलो, प्लीज बोलो सर मैं ललित बोल रहा हूँ सर। बोलो भैया। सर ये जैसे ये केतु को यदि सपोज कर लीजिए साउथ में इनको केतु का कोई सामान नहीं मिला, फिर भी केतु इफेक्ट कर रहा है, तो अपने कैसे इसको कम करेंगे केतु का इफेक्ट? अगर आपको भूख नहीं है तो रोटी खा के क्या करोगे? समझो बात को, समझो। कहने का मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, सृष्टि का नियम है। अगर आपको गर्मी लग रही है और कहोगे कि एसी चलाना है, उसके लिए एसी होना जरूरी है, ठीक है। ये चीज इम्पॉसिबल है जो आप कह रहे हो। भाई अगर कल को मैं कह दूं मुझे जाना है, मैं मेरे लिए जहाज अरेंज करो, अरे भैया जहाज की सर्विस ही बंद है, अरेंज कहां से करो? समझ रहे मेरी बात को? जरूरत आविष्कार की जननी है। हाँ वो है सर। यदि सपोज कर लीजिए यदि सामान मेरे कोई प्रॉब्लम, इनको यदि कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, और इनके साउथ में केतु का कोई सामान नहीं है, फिर भी इनको केतु की प्रॉब्लम आ रही है, ये बात तो आप कैसे ये बात आप कैसे अच्छा प्रॉब्लम तो आप ले आए केतु की, सामान है नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? सामान होगा तभी केतु की प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, मान लो आप कह देते हो कि मुझे तो नशा हो रहा है, अरे भैया आपने विस्की पी नहीं, नशा कैसे हो गया? ये तो आपने कोई गोली खाई है, कोई ना कोई पंगा तो किया आपने। अच्छा हाँ, ठीक है। गाड़ी चल रही है डीजल के बिना, अगर या पेट्रोल के बिना गाड़ी चल रही है, तो मैं तो फिर उसको गॉड का गिफ्ट ही कहूंगा बस। फिर ऊपर कोई अपार कृपा है भगवान की। हाँ सर एक क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। इस कुंडली के हिसाब से अगर ये क्वेश्चन आता है कि ये पर्सन बिना मतलब के कोई भी चीज में उलझ जाता है, बदनामी इसकी हो जाती है, केतु तो जी, सर इसको कैसे देखेंगे? केतु जी और राहु जी सर बदनामी करवाता है राहु। हाँ ठीक है जी, बदनामी करवाता है राहु। और आपका जो शनि बैठा है 7th हाउस में, ये बदनामी करवाता है आपकी। इसको हटाओ यहाँ से। तो इसका सर उपाय बताइए। कोई टॉपिक में मैं नहीं रहती हूँ तो भी मेरी बदनामी हो जाती है, मैंने कुछ किया नहीं है तो। शनि जी तो शनि में सर जैसे मरकरी आ रहा है, एनएल शनि एनएल मरकरी है। हाँ तो सर वेस्ट में से मरकरी का सामान रखा है क्या, ऐसा कुछ है? बिल्कुल 101% मिलेगा आपको, क्योंकि दशा आपकी चल रही है। हाँ दशा आपकी चल रही है, लेकिन समझे नहीं बात, पर मरकरी तो आपको नहीं दे रहा, मरकरी तो प्रॉब्लम नहीं दे रहा ना आपको। मैंने बोला राहु प्रॉब्लम दे रहा है, राहु। ओके, तो यानी वो केतु का सामान हटाने से मेरा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा? हाँ, सामान हटाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सर जैसे राहु का आइटम आके ईस्ट से निकालने से इनको प्रॉब्लम कम हो जाएगी। काय से निकालने से? राहु का सामान ईस्ट से। ईस्ट में क्या मतलब है? 8वां घर 5वें राशि में है ना सर, तो उससे क्या होगा? तो राहु से छठा है तो बाजू के, सॉरी मैं शायद गलत बोल रही हूँ। हाँ यही तो बात है ना। वही घटक जाती हूँ सर। नॉर्थ होगा ना? नॉर्थ। हाँ। सर जैसे आप बॉडी पार्ट का बता रहे थे ना सर अभी,
नए लोगों को मालिक सर जैसे इनकी जुपिटर की अंतर्दशा शुरू हो जाती है और सन 2-8 दे रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो इनको रहेगी। ऐसा जी ट्रांजिट का ना और बॉडी पार्ट का एक अलग सेशन रखेंगे, मैं अनाउंस करूंगा। हाँ, क्योंकि इसमें सर मैं कुछ बोलूं? हाँ जी बोलिए बोलिए। हेलो हेलो जी सर, मैं कुछ बोलूं? कौशल्या बोल रही हूँ। बोलो बोलो। सर ये थोड़ा सा तेज बोल के या तो किसी को थोड़ा तकलीफ होती होगी तो इनकी बदनामी होती होगी, क्योंकि सूर्य शनि के साथ है। सूर्य शनि के साथ तो है, शनि के साथ है, कहाँ है शनि के साथ? शनि 11 नंबर है ना सर? नहीं है 11 नंबर, पर 11 नंबर में तो आपको पता है छूट है, मैंने आपको बोला था 11 नंबर में तो, और 5 नंबर में तो 11 और 5 में छूट है। मैं आपको बताऊं, मरकरी भी तो साथ बैठा है, मरकरी तो बहुत मीठा बोलने वाला होता है। सर अगर किसी का, हाँ जी मैडम बोलिए, आप क्लियर कीजिए अपना। नहीं बोलिए आप। नहीं मैडम, आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा ना, फिर मैं नया टॉपिक पे बात करते हैं। सर कल आपने बताया था कि कई चार्ट में 2 राशियां होती है, जैसे 11th और 12th दोनों में 9 नंबर है राशियों का, और कुछ में एक राशि चली जाती है, मीन्स गायब हो जाती है। तो आपने कल बताया था कि कल हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, तो आप डिग्री के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से होता है वो। चार्ट कोई देखना पड़ेगा, अब इतने चार्ट हैं, किस चार्ट के अंदर है या नहीं है, एक बार चार्ट देखना पड़ेगा। 6 नंबर इनका है सबसे लास्ट में पड़ी है शरद जी की पत्री। अच्छा, अब बड़ा ध्यान है आपको तो। सर 6 नंबर मेरा भी लगन है ना, इसलिए। अच्छा सर ये वाली। अब देखो इसमें कोई, देखो 2 अंक हैं, चेक करो। 6 नंबर सर थोड़ा बड़ा कर दीजिए सर, इसको बहुत ही छोटा आ रहा है। कर रहा हूँ ठीक है। हाँ जी सर। देखो आप ध्यान से, आप सब 6 2 बार आ गया, अब 6 2 बार आ गया, इसको क्लियर कर देता हूं मैं आपके कॉन्सेप्ट को। 6 2 बार आ गया। अब इसमें से कौन सा नंबर उड़ गया? देखो ध्यान से, 4 5 6 7, ठीक है जी। कौन सा नंबर मिस हो गया? 9 नंबर सर। 3 नंबर भी नहीं है, वीनस वाला 9 नंबर नहीं है, 9 नंबर मिस हो गया। 9 नंबर कोई सर 9 नंबर 3 नंबर भी नहीं है सर। हाँ जी 3 नंबर भी नहीं है सर। हाँ 3 भी नहीं है, बिल्कुल राइट। 2 बार 12 आ गया, ठीक है। आप देखो 3 और 9 नहीं है। अब इनकी हम डिग्री चेक करते हैं। किसकी डिग्री चेक करेंगे? जो 2 बार है। पहले तो करेंगे हम इसकी, वर्गों की, ठीक है, और उसके बाद करेंगे मीन की, ठीक है। आ जाओ नीचे आ जाओ, देखो वर्गों कितने डिग्री का, देखो इधर देखो, 0 0 दिख रहा है। हाँ सर, हाँ। उसके बाद 27, तो इसने 2 घर ले लिए अपने, ठीक है जी। उसके बाद मीन देखो 0 0 और 27, तो यानी कि 30 से फालतू हो गया, तो 2 घर तो लेगा ना ये। तो इसने भी एक घर उड़ा दिया, इसने भी एक घर उड़ा दिया, वर्गों ने, पाइसेस ने, ठीक है। अब देखो, ठीक है जी, लॉजिक क्लियर हुआ यहाँ पे। सर पाइसेस क्यों उड़ाएगा? बार जो तीन उड़ा वो, हाँ जी, जो 3 मिस हो गया इसमें से, ये तो 2 बार आ गया ना। सुनो, हमेशा 2 छोड़ के उड़ता है। देखो इसमें भी 2 छोड़ के उड़ा है, 6 7 8 9 उड़ गया। उसके बाद देखो 1 2 3 उड़ गया। अरे क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? हाँ सर। सर जो उड़ गया तो फिर उसका तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, कभी कुछ भी नहीं कर पाओगे। तभी तो कस्पल चार्ट, तभी तो केपी की वैल्यू ज्यादा हो गई। अच्छा, जैसे सर वो भाव चला गया, मीन्स यहाँ वर्त कुंडली में हम देखें, ठीक है सर, तो उसमें 3 नंबर मीन्स 3 नंबर राशि जो है, आपको मैं बताता हूँ इसका लॉजिक क्या है। आपको पता है कई लोगों के पास भरमार प्रॉपर्टी होती है, कई लोगों के पास बड़े बड़े
कारखाने होते हैं, वो सारा लॉजिक यही है। कई बार क्या होता है, एक ही प्लेनेट सपोर्ट कर होता है 11 को भी, 10 को भी, इन्वेस्टमेंट 12 को भी, 9 को भी। कई बार ऐसा होता है उसका लक साथ दे देता है और इतनी प्रॉपर्टी में सपोर्ट करता है। अब देखो, अब जैसे इनका 3 उड़ गया, ठीक है, और इनका क्या नंबर उड़ गया, उसके बाद 3 के बाद एक 9 उड़ गया। 9 किस चीज का होता है? 9 मतलब बहुत बड़ा। ध्यान से समझना लॉजिक को। 9 मतलब बहुत बड़ा। 9 का मतलब क्या होता है? 9 का अंक बहुत बड़ा। और 3 का मतलब क्या होता है? स्ट्रगल। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री। इन दोनों चीजों में इनको दिक्कत आती होगी। शरद जी से पूछ लो। हाँ जी सर, ठीक है सर। आती है दिक्कत भाई साहब? हाँ जी सर, मैं तो सब डॉक्यूमेंट्री काम नहीं करना पसंद करता, हाथों में करो फटाफट खत्म। हाँ, तो बस यही तो लॉजिक है। अरे जब नंबर ही मिस हो गए, तो जब नंबर ही मिस हो गए, वो बंदा वो काम करना पसंद करेगा ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, लिखने विखने के काम में पसंद नहीं है सब। हाँ, बस इसी वजह से पसंद नहीं है। राइटिंग, लिखना 3 नंबर, ठीक है ना? बहुत गंदी हैंडराइटिंग है सर। हाँ, कोई बात नहीं, आपसे अभी 1,51,000 रुपए लेंगे, ठीक कर देंगे। सर ऐसे शरद जी नहीं सर, शरद जी है ना, खाली पानी रख के फिर पी लेते हैं, उनको पूरा आ जाता है। सर एक चीज बताइए, जैसे इनका 9 मिसिंग है, 9वां वाला मिसिंग है, तो फिर बड़ा काम भी नहीं आता होगा इनके पास कोई? तो मैं यही तो कह रहा हूँ, बड़ा 9 मतलब बहुत बड़ा। हाँ जी, ठीक है। 3 मतलब डॉक्यूमेंट्री। हाँ जी, तो ये उससे कटने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मतलब बड़ा काम भी करने से कतराएंगे? हाँ, डरेंगे ये। बड़ा काम का मतलब, अगर इनको बाय दी वे कोई ऑफर कर देना, भैया 50 लाख की चीज ले लो और 1 करोड़ की बिकेगी, कहेंगे ऐसी की तैसी करा के, हमें नहीं लेनी। अच्छा जी, मैं तो 10 लाख में खुश हूँ। सर छोटे से बड़ा करने में बिलीव करता हूँ। हाँ, वही एक ही बात हो गई। मतलब 10 लाख लगा के 1 करोड़ कमाने, 50 लगा के 1 करोड़ नहीं कमाने। हाँ, तो फिर बात तो वही हो गई। सर ऐसे ही अगर किसी घर में से राशि ही मिसिंग हो, फिर घर में से राशि कैसे मिस हो जाएगी? सर जैसे फर्स्ट हाउस है, ठीक है ना जी, या जैसे मतलब इन सक्सेशन चलता आ रहा है, जैसे 6, 7, 8 मिसिंग हो, उस मतलब उस खाने में कोई राशि लिखी ना हो, फिर वही तो मैडम, राशियां ही तो मिस हैं इसमें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो राशि ही डिस्कस कर रहे हैं। नहीं, वो तो 2 राशियों ने 2 घर ले लिए ना, मगर एक भी नहीं हो, ऐसा कभी नहीं होता। वही अगले हाउस में है। ठीक है। और सर ये भी बता दीजिए कि जो डबल है, जैसे 6, 6, 12, 12, ठीक है, तो वो क्या रिजल्ट देता है? वो कुछ नहीं है। अगर 12-12 है, पैसे फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, पैसे मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। केतु बैठ गया 12 में जुपिटर के घर में, पैसे मरवाएगा ही मरवाएगा, फंसवाएगा पहले फिर मरवाएगा, ठीक है, ऐसे होता है। वो एक्टिविटीज होनी शुरू हो जाती हैं। अब 6 है, 6 का मतलब क्या है? 6 का मतलब होता है एक तो मैं जो अभी चिपकना फीमेल्स की तरह एक्टिविटीज करने की आदत है इनकी बहुत ज्यादा। मतलब यानी कि एक दूसरे के साथ क्या है, मित्रता का वो करना। 6 मतलब क्या है? वर्गो, कन्या लगन की जो एक्टिविटीज है ना, वो करेंगे ही करेंगे। मेरा कर दो, ये कर दो, मैं आपके साथ ये आ जाऊंगा, मैं वो कर लूंगा, इस टाइप की इनकी नेचर रहेगी परमानेंट। और सुनो, और ये बात ना बाद में गुरूर से करते हैं, गुस्से में। तो उन्हें करना है कि मैं ये कर दूं, पूछ लो इनसे, ये हरकत करते नहीं करते ये। हाँ सर, सही बात है। सर इनको फिर भी ये इन हाउसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी जो हैं वो ज्यादा होती होंगी? भाई साहब ऐसा, वो तो नेचुरली बात है। जो हाउस है ना, वो अपना एट्रीब्यूट कभी नहीं छोड़ेंगे, ये बात तो आप माइंड में डाल लो। हाँ जी, हाँ, तो ठीक है ना जी। मतलब इनको जैसे कन्या राशि से रिलेटेड और ये आपका ये मीन राशि से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी ज्यादा ही होती होंगी। नहीं, प्रॉब्लम ऐसा कोई जरूरी थोड़ा ना है। अगर यही इनके 10 और 11 में बैठ जाता और जुपिटर पॉजिटिव हो जाता, इनके पास पैसा रखने के लिए जगह भी नहीं होती। सर मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो ना। सर मुझे तो ऐसा लग रहा है सर, ये हम एस्ट्रोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं और वास्तु का काम नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे तो वास्तु का काम नहीं हो रहा, तो वास्तु के तो हो रहा है ये काम। तो लेकिन जो रियल वास्तु तो हम आगे तो बढ़ी नहीं सर, नहीं बढ़ रहे ना सर। रियल वास्तु पे तो काम कर रहे हैं हम। ये तो कहाँ, ये तो डिजीज का बता दीजिए राशियों से। ये प्लैनेटरी पोजीशन हम लोग तो डिस्कस कर रहे हैं सर।
बात सुनो, मेरी बात सुनो, कुछ भी भाई कर साहब, लो। वास्तु का डिस्कशन पहले हो चुका है। बेसिक वास्तु और एडवांस वास्तु का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। आपने शायद लेट ज्वाइन किया है। ये एस्ट्रो वास्तु चल रहा है इस समय। आपने कब ज्वाइन किया है? कब ज्वाइन किया आपने? मेरा 1-2 क्लास मिस हुआ है सर, इतना पक्का है। हाँ, जो भी मिस हुआ है ना उसकी वीडियो देख लो आप भाई साहब। अच्छा, सारी वीडियो अपलोड है यूट्यूब के ऊपर, सारी। हम वास्तु कर चुके हैं, पूरा कंप्लीट कराया सर ने पूरा कोर्स। सर फिर अभी हम अपने उसी टॉपिक पे आ जाते हैं ना, जैसे आपने बताया था कि आज हम करेंगे इसको हाउस को और उसको एक्टिवेट करना, डीएक्टिवेट करना, चलो, आप और सुनो मेरी बीमारी बात। आप जो मेरी है बात सुनो, आप हर मेरी बात राशि से सुनो, रिलेटेड सुनो। बीमारी सुनो, और उनसे कैसे छुटकारा पाना है। हाँ, अब इनको अगर ये देखो, इनको कभी भी अगर बीमारी होगी ना, अगर इनको कभी भी दिक्कत आएगी, तो हमेशा जो इनको दिक्कत आएगी, एक तो पानी से रिलेटेड हमेशा इनको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है जी। और इनको ना, अगर मैं एक बात कहूं, इनको हमेशा तंत्र विद्या से बच के रहना पड़ेगा, जो तांत्रिक है उनसे, और हमेशा इनको नुकसान रहेगा उससे। और इनके ऊपर तंत्रिक विद्या अप्लाई भी हो चुकी है। अच्छा सर, शरद जी के ऊपर। अच्छा सर, 8वें भाव में केतु इसलिए अच्छा सर, केतु का दान देना शुरू किया, इससे कुछ फर्क पड़ गया मुझे, बहुत रिलैक्स हूँ मैं। तो सर 8th हाउस में 8th हाउस में राहु हो गया। देखो, राहु होता है तंत्र विद्या करवाने वाला और केतु होता है तंत्र विद्या करने वाला। इनका डायरेक्ट ताल्लुक पड़ा है किसी से, तांत्रिक से। सर अगर ये राशि 11वीं होती तो यहाँ पे 8वें घर पर? ऐसा नहीं, ये कोई जवाब नहीं हुआ, ये ऐसे क्वेश्चन आंसर नहीं होते। हाँ, नहीं सर, मैं पूछ रही हूँ, अगर 11वें राशि होती 8वें घर पे और केतु होता तो भी वो तंत्र विद्या होती? बिल्कुल होती, बिल्कुल होती। तो 11वीं राशि कोई भी वहाँ पे? सुनो ना जी, अब किसी के क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं, बस लास्ट हो गया, खत्म हो गया, मैं भी थक गया। सुनो, अगर अष्टम में केतु या राहु हो तो तंत्र विद्या मानी जाएगी, उसको 101% मानी जाएगी। चलो, अरे एक चीज बता दो प्लीज, कोई सॉफ्टवेयर जो प्रैक्टिस के लिए जो मतलब देख सके हम, जैसे एस्ट्रोसेज है तो देखो उसमें जी, आप ऐसे चार्ट नहीं जो आता। मर्जी लो, मेरा सॉफ्टवेयर से कोई मतलब नहीं है, मगर मैं गाइड कर सकता हूँ। आपको लेना है तो किस्मत सॉफ्टवेयर लो, सबसे सस्ता आज के दिन किस्मत सॉफ्टवेयर है, सबसे सस्ता। कितने में मिलता है? 7,500 रुपए का है जी, बॉम्बे की कंपनी का है। मैं उसकी कोई ऐड नहीं कर रहा, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे डलनी है, मेरा उस कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है। जो अच्छा लगता है आप वो लोगे। सर 8th हाउस में केतु एंड राहु होगा तो ऐसे वाले लोगों के लिए क्या रेमेडी बताया जाएगी सर? जैसे ऐसे कोई रेमेडी नहीं है इसके ना। अभी संजय जी लाइन पे है। संजय जी, आपके पास वो एनर्जी बूस्टर वगैरह आ गए? एनर्जी बूस्टर आज शाम तक आ जाएंगे जी, कल के सेशन में होपफुली दिखा दूंगा मैं। चलो ठीक है, कल हम डिस्कस करेंगे। चलो वगैरह का बता दीजिए ना सर। कल क्लास होगी? कल कोई क्लास नहीं होगी, सिर्फ ओरस के अंदर के लिए। हाँ जी संजय जी, ओरस के अंदर के लिए कब का टाइम दूं? कल का सेशन है जी 3 बजे का। चलो, कल 3 बजे का ओरस के अंदर के लिए। जिसके पास ओरस के अंदर पहुंच चुके हैं, सिर्फ वही क्लास अटेंड कर पाएंगे, दूसरा कोई पर्सन अटेंड नहीं कर पाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अलग ग्रुप बनेगा। आप एक काम करना, हमारे ऑनलाइन वाले सेशन पे, ठीक है जी, मैं अभी एक मैसेज भी डाल दूंगा। जिसके पास ओरस के अंदर है, ओरस के अंदर के साथ स्क्रीनशॉट लेके अपना खुद का, ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लेके, भले फेस ना दिखाएं कोई जरूरत नहीं है, पर ओरस के अंदर के साथ फोटो खींच के हमारे वाले जो हमारे वाले फोटो है। हाँ जी संदीप जी, इसमें एक चीज होगा, काफी आवाज ही नहीं आ रही। हेलो सर। काफी लोगों ने डिपॉजिट की हुई है स्कैनर के सेशन की। हम ये कह रहे हैं कि 3 बजे लेट हो जाएगा, 2 बजे का ही रखिए। हाँ सर, 2 बजे रखिए प्लीज। चलो 2 बजे का रख लेते हैं। वैसे ग्रुप पे हमने 3 बजे का अनाउंस कर दिया है। 2 बजे का भी मैसेज कर जाएगा। सेशन कल 2 बजे का ही तो बड़ा रहेगा, 3 बजे लेट जाएंगे। हाँ सर, 2 बजे ठीक रहेगा सर, प्लीज। तो 3 बजे का रख लेते हैं। सर ये थोड़ा सा डिजीज के बारे में बता दीजिए ना। 2 बजे का रख लेते हैं संदीप जी। हाँ जी, हाँ जी सर, ये डिजीज के बारे में बता दीजिए। देखो, डिजीज के वाली बात है, शनि कहाँ पे बैठा है इनका, इसका 6ठा हाउस। हमें अगर इनको बीमारी है, मान लो इनको नहीं, मतलब वैसे एक जनरल क्वेश्चन है, छठे, हम ये देखना पड़ेगा क्या इनको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर इनको प्रॉब्लम है तो हमें 6ठा हाउस डेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, बीमारी और 11 एक्टिवेट करना पड़ेगा और 5 एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब देखो 5 और 11 का मालिक एक ही हो गया इस कंडीशन में, हो गया ना।
5 और 11 का मालिक एक हो गया, 5 और 6 का सर। सॉरी 5 और 6 का मालिक एक हो गया। अगर हम पंगा लेंगे दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ठीक है, इनको हीलिंग भी साथ साथ मिल रही है और बीमारी भी साथ साथ मिल रही है। और जो इनको बीमारी रिलेटेड होगी ना, इनको पानी से रिलेटेड बीमारी लगेगी। ओके सर। सर इसको डेड कैसे करेंगे सर किसी भी हाउस को? क्लॉकवाइज स्प्रिंग लगा के। ओके ठीक है सर। और सर वो बीमारियां जो आप बता रहे थे वो कि कौन से प्लेनेट? ऐसा एक काम करें, कल आज थोड़ा सा क्या काफी सेशन लंबा हो गया, हम कल इसको डिस्कस कर लेंगे सारे प्लेनेट की बीमारी। कल मैं संजय जी से पहले 10 मिनट मैं ले लूंगा आपकी, और कल हम डिस्कस करके सारे प्लेनेट की बीमारी लिखवा दूंगा। ठीक है जी? और रिलेशन और बीमारी दोनों लिखवा दूंगा। ठीक है सर। ठीक है जी? तो आज का सेशन हम यहाँ पे खत्म करते हैं। और कल हम जिन्होंने वो ऑरा स्कैनर नहीं लिया वो लोग भी ज्वाइन तो करें। नहीं, वो लोग ज्वाइन तो करो, कोई बात नहीं, ज्वाइन करो, पर मरम स्थान के ऊपर जो हमारी एडवांस की क्लास है ना, वो मैं अलग से लूंगा। तो जो मरम स्थान और देवताओं के ऊपर, उसके अंदर वही लोग ज्वाइन कर पाएंगे जिसका और उसके अंदर लिया हुआ है बस। ओके सर इसमें ये बताइए सर, हेलो सर। हाँ जी। जो आपने ये वाला बताया ना अभी 5 और 6 वाले हाउस का, सब इसमें जैसे स्प्रिंग लगाएंगे तो उसका स्प्रिंग का कलर भी अलग होगा या कोई भी अलग स्प्रिंग लगा देंगे? कल डिस्कस कर लेंगे। राइट सर, राइट। राइट करेंगे। हाँ ठीक है जी। ठीक है संजय जी, कल मिलते हैं। कल रखते हैं। ओके।